कराटे किड लेजेंड्स एक अपकमिंग मार्शल आर्ट ड्रामा फिल्म है जो 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। ये फिल्म इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ होगी, जिसमें जैकी चैन और राल्फ मैचियो दोनों अपने पुराने आइकॉनिक रोल्स में वापस आ रहे हैं। इस फिल्म को जोनाथन एंटविस्टल ने डायरेक्ट किया है, जो पहले द एंड ऑफ वर्किंग वर्ल्ड जैसे शोज डायरेक्ट किया कर चुके हैं। लीड एक्टर्स में वेन वोंग, जैकी चैन, राल्फ मैचियो, जॉशुआ जैक्सन, सैडी स्टेनले और मिंग ना वेन शामिल हैं। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक मल्टी जेनर फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा, फैमिली और स्पोर्ट्स जेनर का संगम है। इस फिल्म में मार्शल आर्ट्स की थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ एक इमोशनल कहानी भी है जो मेंटरशिप, पारिवारिक रिश्तों और सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म में ली फोंग बेंगवोंग एक कुंग-फू प्रोडिजी है जो बीजिंग से न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट होता है। वहाँ उसका सामना नए चैलेंजेस से होता है और वो एक तरफ कराटे कंपटीशन में हिस्सा लेता है। उसका ट्रेनिंग मिस्टर हैन, जैकी चैन और डेनियल लारूसो, राल्फ मैचियो मिलाकर करते हैं, जहाँ वो कुंग-फू और मियागी दो कराटे का फ्यूजन सीखता है। ओवरऑल ये फिल्म 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये पहली बार है जब जैकी चैन, मिस्टर डॉटहान और राल्फ मैचियो, डेनियल लारूसो दोनों अलग अलग कराटे किड यूनिवर्स के लेजेंड्स एक ही फिल्म में साथ आ रहे हैं। फिल्म एक नए स्टूडेंट ली फोंग पर बेस्ड है जो कुंग-फू और मियागी दो कराटे का फ्यूजन सीखकर अपनी आइडेंटिटी बनाता है। ओवरऑल ये क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट पहली बार देखने को मिलेगा जो पुरानी यादों और नए एक्शंस का परफेक्ट मिक्स है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर कई फैंस ने जैकी चैन और राल्फ मैचियो को एक साथ देखने पर एक्साइटमेंट व्यक्त की। वेन वोंग के मार्शल आर्ट्स स्किल्स और नए प्रोटैगनिस्ट के रूप में उनकी प्रेजेंस को भी सराहा गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर को प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप बताया, लेकिन नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस को पसंद किया। क्रिटिक्स ने ट्रेलर में दिखाए गए इमोशनल डेप्थ और मेंटरशिप थीम्स को हाईलाइट किया। कुछ रिव्यूज़ में फिल्म को फॉर्मूलिक और अंडरवेलमिंग कहा गया, लेकिन जैकी चैन और राल्फ मैचियो की जोड़ी को देखकर पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने पुराने फैंस के नॉस्टैल्जिया का एहसास दिलाया और नए व्यूअर्स के लिए एक फ्रेश स्टोरीलाइन का प्रॉमिस दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे प्रेडिक्टेबल कहा, लेकिन ओवरऑल रिस्पांस पॉजिटिव रहा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है बीजिंग, चाइना से, जहां एक टैलेंटेड लेकिन ट्रबल्ड टीनेजर ली फोंग अपनी मां के साथ रहता है। स्टोरी की शुरुआत इमोशनल और स्लाइटली टेंस टोन के साथ होती है। ली फोंग एक गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो डिसिप्लिन और कंट्रोल के मामले में थोड़ा रिबिलियस है। उसकी मां एक डॉक्टर है जो चाहती है कि ली सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, मार्शल आर्ट से दूर रहे। बीजिंग का क्राउडेड एनवायरनमेंट और ली की फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिखाई जाती है। पहले ही कुछ सीन्स ऑडियंस को एक इमोशनल और एनर्जेटिक फील देते हैं, जिसमें एक लड़का अपनी आइडेंटिटी और जगह ढूंढ रहा है। बीजिंग के शॉट्स विजुअली इंप्रेसिव हैं, जिसमें ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न लाइफ का क्लैश दिखाया गया है। ली का इंटरनल स्ट्रगल और उसकी मां के बीच का टेंशन स्टोरी को ग्राउंडेड और रियल बनाता है। ओवरऑल ये ओपनिंग स्टोरी को सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट पर्सनल जर्नी बनाने का एहसास दिलाता है, जहां मेंटरशिप और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स होंगे। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि मिस्टर हां, जैकी चैन और डेनियल राल्फ मैचियो एज मेंटर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब दोनों अलग फाइटिंग स्टाइल कुंग-फू वर्सेस मियागी दो कराटे सिखाने लगते हैं, उनके बीच ईगो क्लैश होता है। दूसरा, स्टोरी के मिड पॉइंट पर रिवील होता है कि ली की मां एक ज़माने में मार्शल आर्ट्स की चैंपियन थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसने कभी मार्शल आर्ट्स को टच नहीं किया। तीसरा, एक पावरफुल एमएमए फाइटर जो टूर्नामेंट में ली का फाइनल ओपोनेंट है, पहले से किसी तरीके से मिस्टर हां या डेनियल के पास से जुड़ा होता है। चौथा, जब फाइनल टूर्नामेंट हो रहा होता है और ऐसा लगता है कि ली हार जाएगा, ली खुद का एक यूनिक फ्यूजन स्टाइल यूज़ करता है, जिसमें मिस्टर हां का कुंग-फू और डेनियल का मियागी दो कराटे मिक्स होता है। पांचवा, जोशुआ जैक्सन का कैरेक्टर विक्टर, जो एक
पिज़ेरिया ओनर और फॉर्मर बॉक्सर है। शुरू में कैजुअल लगता है, बाद में पता चलता है कि विक्टर और डेनियल एक ही जो में ट्रेन कर चुके हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने से रोक देते हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं। अगर इसे मूवीज़ आपको पसंद है तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। न्यूयॉर्क सिटी का एक ग्रैंड मार्शल आर्ट्स एरिया ऑडियंस चीयर कर रही होती है और सबकी नज़र फाइनल मैच पर है। ली फॉन्ग वर्सेस काई कार्टर, द अनडिफीटेड एमएमए चैंप विद अ ब्रूटल रेपुटेशन। काई एग्रेसिव स्टार्ट करता है, ली पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा होता है। पहले राउंड में ली थोड़ा स्ट्रगल करता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल कुंफू यूज़ कर रहा होता है जो काई कर रहा है स्टाइल के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा। रेफरेंस पॉज करने की सोचता है, लेकिन तब भी ली अपने मेंटर्स की बातों को याद करता है। बैलेंस इज नॉट जस्ट इन योर स्टैंस, इट्स इन योर माइंड मिस्टर हान। समटाइम्स फाइट इज नॉट अबाउट डिफीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट बिकमिंग हु आर यू। ली अपनी यूनिक हाइब्रिड स्टाइल एक्टिव करता है, कुंफू की फ्लूडिटी, कराटे की प्रिसिशंस और विक्टर का स्ट्रीट बॉक्सिंग टच। जबकि ली कई न्यू मूव्स दिखाता है, उसके साथ छोटी छोटी फ्लैशबैक शॉट्स चलते हैं। ट्रेनिंग सीन्स, माँ की बातों का एहसास, पहली बार जब उसने फाइट अवॉइड की थी। ली एक क्लीन, पीसफुल येट पावरफुल स्ट्राइक से काई को डिफीट करता है बिना ओवर वायलेंस का। क्राउड चीयर करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ली की माँ स्लोली क्लैप करती हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अरीना से निकलते वक्त ली एक बार पीछे मुड़कर देखता है, एक सिंबॉलिक गेस्चर के तौर पर कि वो अपने फियर्स, डाउट्स और पास्ट को पीछे छोड़ रहा है। ली, मिस्टर हान, डेनियल, विक्टर और ली की माँ एक रूफटॉप पर खड़े हैं न्यूयॉर्क स्काईलाइन के सामने। डेनियल बोलता है, लीजेंड्स आरंट बोर्न इन द रिंग, दे आर बिल्ट आउटसाइड ऑफ इट। ली के लिए जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि अपने आप से जीतना था, अपनी माँ का भरोसा जीतना, अपने मेंटर्स की टीचिंग को अब्जॉर्ब करना और खुद का यूनिक मार्शल आर्ट्स आइडेंटिटी क्रिएट करना। स्टोरी ने दिखाया कि कुंफू ईस्ट और कराटे वेस्ट सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि फिलोसफीज हैं, जब इनका बैलेंस होता है तब एक ट्रू वॉरियर बनता है। ओवरऑल ये मूवी अपने ही स्टाइल में एक सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में दिखाई जाती है। चलिए हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ली फॉन्ग बैन वोंग एक यंग कुंफू प्रोडिजी जो बीजिंग से न्यूयॉर्क शिफ्ट होता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है और डिटरमाइंड बट इम्पल्सिव, इमोशनली सेंसिटिव, क्यूरियस लर्नर है। हीरोइन मिया सैडी स्टैनले विक्टर की बेटी, ली की क्लासमेट और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, ली को समझने और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती हैं। अपने डैड विक्टर को भी एक नई पहचान दिलाना चाहती हैं, काइंड हार्टेड और इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और सपोर्टिव। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रोथ आर्क का हिस्सा हैं, जहाँ की ली खुद को पता है और मिया उसकी जर्नी का इमोशनल एंकर बनती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन काई कार्टर पोर्ट्रेड बाय वैट ऑल्फ, एक रूथलेस एमएमए चैंपियन जिसका फाइट स्टाइल एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव है। बाहर से कॉन्फिडेंट और अनबीटेबल दिखता है, लेकिन अंदर से इनसिक्योर और ईगो ड्रिवन है। काइली स्टोरी पर इफेक्ट, काइली फॉन्ग का अल्टीमेट टेस्ट है, फिजिकली और इमोशनली। उसका वायलेंट नेचर ली को चैलेंज करता है कि वो रिवेंज के रास्ते पर ना जाए बल्कि सेल्फ कंट्रोल दिखाए। उसकी वजह से मिस्टर हां और डेनियल के टीचिंग का सच्चा मूल्य सामने आता है। क्लाइमैक्स में कई डिफीट्स होते हैं, सिर्फ एक फाइटर के रूप में नहीं बल्कि एक फ्लॉड फिलोसॉफी के रूप में। ओवरऑल काई कार्टर स्टोरी का सिंबॉलिक विलन है। वो प्रेजेंट करता है कि ईगो, एंगर और पावर मिसयूज को उसकी वजह से ली अपने असली स्ट्रेंथ और वैल्यूज डिस्कवर करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ली फॉन्ग की माँ, एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर जो मार्शल आर्ट से दूर रहना चाहती हैं, अपने बेटे को एक नॉर्मल सेफ ज़िंदगी देना चाहती हैं।
दूसरा विक्टर, एक एक्स बॉक्सर और पिज़्ज़ेरिया ओनर, मिया का फादर और डेनियल लारूसो का पुराना फ्रेंड। तीसरा मिया, विक्टर की बेटी, ली की क्लोज फ्रेंड और लव इंटरेस्ट। चौथा मिस्टर हान, जैकी चैन, कुंफू मेंटर, वाइस एंड काम टीचर। पांचवा डेनियल लारूसो, मियागी दो कराटे का प्रैक्टिशनर और को मेंटर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर एंगल से ली की जर्नी को कंप्लीट करता है। इमोशनल, फिलोसॉफिकल और फिजिकल लेवल पर उनके बिना स्टोरी एक सिंपल फाइट फिल्म होती, लेकिन उनकी वजह से ये एक मल्टी लेयर्ड कॉमिक ऑफ एज ड्रामा बन जाती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। Moderate opening with strong interest from fans of original Karate Kid franchise and Jackie Chan, around $30 million worldwide। चाइना और एशिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है जैकी चैन के फैंस भी इसकी वजह से। अप्रोक्सीमेटली $135 million अगेंस्ट द प्रोडक्शन बजट ऑफ $70 million पा सकती है। ओवरऑल फिल्म ने कमर्शियली अपने बजट को डबल कमा सकती है, जो इंडस्ट्री के लिए एक सेफ हिट माना जाएगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैकी चैन और राल्फ माचियो को एक साथ देखकर फैंस एक्साइटेड और इमोशनल हो सकते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस को प्रेज मिल सकता है, खासकर ली फोंग के मार्शल आर्ट्स मूव्स और फाइनल फाइट के सीन्स को। कुछ लोगों को स्टोरी को थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी और फॉर्मूले लग सकता है, लेकिन परफॉर्मेंसेस ने उनको प्रेस कर देंगे। फैमिली फ्रेंडली वाइब और इमोशनल मोमेंट्स पेरेंट्स और यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल फिल्म फैंस को खुश कर सकती है, पुरानी यादों को ताज़ा कर सकती है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि नए व्यूअर्स के लिए ये सिर्फ एक एवरेज इंटेनर होगी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे कराटे किड लेजेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही, खासकर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेश येट रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट टू अ बिलव्ड फ्रेंचाइजी। यूनिकनेस, जैकी चैन का कुंफू और राल्फ मैचियो का कराटे एक साथ देखना जो ट्रेनिंग स्टाइल्स और फिलोसॉफीज को ब्लेंड करता है, बहुत अलग है। सिंपल फाइट मूव्स नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी थी। फैमिली हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी का स्ट्रॉन्ग फोकस था। लीड हीरो की ली फोंग का कैरेक्टर ट्रेडिशनल से हटके थोड़ा रिबिलियस और मॉडर्न लग सकता है, जिसका अपना स्टाइल अलग होगा। दो मेंटर्स का एक साथ होना जो अलग अप्रोचेस दिखाते हैं, उनसे स्टोरी को लेयर्ड मिलती है। ओवरऑल मूवी ने नॉस्टैल्जिया के साथ साथ नए आइडियाज़ भी लाए हैं, जो मूवी मुझे इम्प्रेसिंग लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। क्लासिक फील विथ मॉडर्न ट्विस्ट। पुरानी मूवी जैसे द कराटे किड 1984 और द कराटे किड 2010 से इंस्पिरेशन लेकर यह फिल्म ज़्यादा इमोशनली मैच्योरिटी और मेंटर डायनामिक्स पर फोकस करती है। पहले मेनली कराटे या कुंफू पे सेंटर्ड थी, ये मूवी दोनों स्टाइल को ब्लेंड करती है जो यूनिक है। कराटे किड लेजेंड्स एक नॉस्टैल्जिक येट फ्रेश मार्शल आर्ट्स ड्रामा है जो पुरानी फिल्म्स के इमोशनल कोर को मेंटेन करता है, पर मॉडर्न स्टोरी टेलिंग और डाइवर्स मार्शल आर्ट्स फ्यूज़न के साथ आता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जैकी चैन ने अपने डेंजरस स्टंट्स बिना स्टंट डबल के किए, जिसकी वजह से एक बार उनका हाथ थोड़ा चोटिल हो गया था। लीड एक्ट्रेस बेन वोंग ने 6 महीने तक मार्शल आर्ट्स और स्टंट ट्रेनिंग की ताकि अपनी फाइट सीन्स रियल लगें। राल्फ मैचियो और जैकी चैन के बीच काफ़ी मस्ती और मेंटरशिप सीन्स के बीच बॉन्डिंग हुई, जो कैमरा पर भी दिखा। बीजिंग और न्यूयॉर्क के शूटिंग लोकेशंस पर टीम ने लोकल ट्रेडिशंस और मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स को क्लोजली स्टडी किया, जो फिल्म में ऑथेंटिसिटी लाते हैं। कुछ इमोशनल डायलॉग्स और फाइट मूव्स एक्टर्स ने खुद इम्प्रोवाइज किए, जो फाइनल कट में रखे गए। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म को एक रियल और हार्टफेल टच देते हैं, जिससे ऑडियंस को एक्सपीरियंस और भी इंगेजिंग हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है।
कराटे किड लेजेंड्स का स्पेशल टच है ईस्ट वेस्ट मार्शल आर्ट्स फ्यूजन और दो मेंटर्स का यूनिक डायनेमिक्स जो ट्रेडिशनल कराटे या और कुंफू फिलोसॉफीज को एक साथ लाता है। साथ ही इमोशनल डेप्थ और फैमिली हीलिंग को ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है, जो इस मूवी को सिर्फ एक फाइट फिल्म नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट जर्नी बनाता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ही इसे बाकी मार्शल आर्ट फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, अपने अंदर की स्ट्रेंथ ढूंढो, गुस्सा या रिवेंज नहीं बल्कि डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल में असली ताकत होती है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने फैमिली बॉन्ड्स और हार्ट हीलिंग को हाईलाइट करके इमोशनल टच दिया। दो अलग मेंटर स्टाइल के थ्रू डिफरेंट लाइफ फिलोसफीज समझाए जिससे ऑडियंस सोचने पर मजबूर हुई। हीरो की जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ की स्टेबल रिलेटेबल एक्सपीरियंस मिलता है जो हर एज ग्रुप को एंगेज करता है। कराटे किड लेजेंड्स एक अपकमिंग मार्शल आर्ट ड्रामा फिल्म है जो 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। ये फिल्म इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ होगी, जिसमें जैकी चैन और राल्फ मैचियो दोनों अपने पुराने आइकॉनिक रोल्स में वापस आ रहे हैं। इस फिल्म को जोनाथन एंटविस्टल ने डायरेक्ट किया है, जो पहले द एंड ऑफ वर्किंग वर्ल्ड जैसे शोज डायरेक्ट कर चुके हैं। लीड एक्टर्स में वेन वोंग, जैकी चैन, राल्फ मैचियो, जैसुआ जैक्सन, सैडी स्टेनले और मिंग ना वेन शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक मल्टी जेनर फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा, फैमिली और स्पोर्ट्स जेनर का संगम है। इस फिल्म में मार्शल आर्ट्स की थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ एक इमोशनल कहानी भी है जो मेंटरशिप, पारिवारिक रिश्तों और सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म में ली फोंग बेंगवोंग एक कुंफू प्रोडिजी है जो बीजिंग से न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट होता है। वहाँ उसका सामना नए चैलेंजेस से होता है और वो एक तरफ कराटे कंपटीशन में हिस्सा लेता है। उसका ट्रेनिंग मिस्टर हैन, जैकी चैन और डेनियल लारूसो, राल्फ मैचियो मिलकर करते हैं, जहां वो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूजन सीखता है। ओवरऑल ये फिल्म 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये पहली बार है जब जैकी चैन, मिस्टर डॉटहान और राल्फ मैचियो, डेनियल लारूसो दोनों अलग अलग कराटे किड यूनिवर्स के लेजेंड्स एक ही फिल्म में साथ आ रहे हैं। फिल्म एक नए स्टूडेंट ली फोंग पर बेस्ड है जो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूजन सीखकर अपनी आइडेंटिटी बनाता है। ओवरऑल ये क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट पहली बार देखने को मिलेगा जो पुरानी यादों और नए एक्शंस का परफेक्ट मिक्स है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर कई फैंस ने जैकी चैन और राल्फ मैचियो को एक साथ देखने पर एक्साइटमेंट व्यक्त की। वैन वोंग के मार्शल आर्ट्स स्किल्स और नए प्रोटैगनिस्ट के रूप में उनकी प्रेजेंस को भी सराहा गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर को प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप बताया, लेकिन नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस को पसंद किया। क्रिटिक्स ने ट्रेलर में दिखाए गए इमोशनल डेप्थ और मेंटरशिप थीम्स को हाईलाइट किया। कुछ रिव्यूज़ में फिल्म को फॉर्मूलिक और अंडरवेलमिंग कहा गया, लेकिन जैकी चैन और राल्फ मैचियो की जोड़ी को देखकर पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने पुराने फैंस के नॉस्टैल्जिया का एहसास दिलाया और नए व्यूअर्स के लिए एक फ्रेश स्टोरी लाइन का प्रॉमिस दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे प्रेडिक्टेबल कहा, लेकिन ओवरऑल रिस्पांस पॉजिटिव रहा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है बीजिंग, चाइना से, जहां एक टैलेंटेड लेकिन ट्रबल्ड टीनेजर ली फोंग अपनी मां के साथ रहता है। स्टोरी की शुरुआत इमोशनल और स्लाइटली टेंस टोन के साथ होती है। ली फोंग एक गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो डिसिप्लिन और कंट्रोल के मामले में थोड़ा रिबिलियस है। उसकी मां एक डॉक्टर है जो चाहती है कि ली सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, मार्शल आर्ट से दूर रहे। बीजिंग का क्राउडेड एनवायरनमेंट और ली की फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिखाई जाती है। पहले ही कुछ सीन्स ऑडियंस को एक इमोशनल और एनर्जेटिक फील देते हैं, जिसमें एक लड़का अपनी आइडेंटिटी और जगह ढूंढ रहा है। बीजिंग के शॉट्स विजुअली इंप्रेसिव हैं, जिसमें ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न लाइफ का क्लैश दिखाया गया है। ली का इंटरनल स्ट्रगल और उसकी मां के बीच का टेंशन स्टोरी को ग्राउंडेड और रियल बनाता है।
ओवरऑल ये ओपनिंग स्टोरी को सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट पर्सनल जर्नी बनाने का एहसास दिलाता है, जहां मेंटरशिप और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स होंगे। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि मिस्टर हान, जैकी चैन और डैनियल राल्फ मैचियो एज मेंटर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब दोनों अलग फाइटिंग स्टाइल कुंफू वर्सेस मिया की दो कराटे सिखाने लगते हैं, उनके बीच ईगो क्लैश होता है। दूसरा, स्टोरी के मिड पॉइंट पर रिवील होता है कि ली की माँ एक ज़माने में मार्शल आर्ट्स की चैंपियन थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसने कभी मार्शल आर्ट्स को टच नहीं किया। तीसरा, एक पावरफुल एमएमए फाइटर जो टूर्नामेंट में ली का फाइनल ओपोनेंट है, पहले से किसी तरीके से मिस्टर हाँ या डैनियल के पास से जुड़ा होता है। चौथा, जब फाइनल टूर्नामेंट हो रहा होता है और ऐसा लगता है कि ली हार जाएगा, ली खुद का एक यूनिक फ्यूजन स्टाइल यूज़ करता है, जिसमें मिस्टर हाँ का कुंफू और डैनियल का मियागी दो कराटे मिक्स होता है। पांचवा, जोशुआ जैक्सन का कैरेक्टर विक्टर, जो एक पिज़्ज़ेरिया ओनर और फॉर्मर बॉक्सर है, शुरू में कैजुअल लगता है, बाद में पता चलता है कि विक्टर और डैनियल एक ही जो में ट्रेन कर चुके हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने से रोक देते हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं। अगर इसे मूवीज़ आपको पसंद है तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। न्यूयॉर्क सिटी का एक ग्रैंड मार्शल आर्ट्स एरिया ऑडियंस चीयर कर रही होती है और सबकी नज़र फाइनल मैच पर है। ली फोंग वर्सेस काई कार्टर, द अनडिफीटेड एमएमए चैंप विद अ ब्रूटल रेपुटेशन। काई एग्रेसिव स्टार्ट करता है, ली पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा होता है। पहले राउंड में ली थोड़ा स्ट्रगल करता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल कुंफू यूज़ कर रहा होता है, जो काई कर रहा है स्टाइल के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा। रेफरेंस पॉज करने की सोचता है, लेकिन तब भी ली अपने मेंटर्स की बातों को याद करता है। बैलेंस इज नॉट जस्ट इन योर स्टेंस, इट्स इन योर माइंड। मिस्टर हान, समटाइम्स फाइट इज नॉट अबाउट डिफीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट बिकमिंग हु आर यू। ली अपने यूनिक हाइब्रिड स्टाइल एक्टिव करता है, कुंफू की फ्लूडिटी, कराटे की प्रिसिशंस और विक्टर का स्ट्रीट बॉक्सिंग टच। जबकि ली कई न्यू मूव्स दिखाता है, उसके साथ छोटी छोटी फ्लैशबैक शॉट्स चलते हैं। ट्रेनिंग सीन्स, माँ की बातों का एहसास, पहली बार जब उसने फाइट अवॉइड की थी। ली एक क्लीन, पीसफुल येट पावरफुल स्ट्राइक से काई को डिफीट करता है बिना ओवर वायलेंस के। क्राउड चीयर करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, ली की माँ स्लोली क्लैप करती हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अरीना से निकलते वक्त ली एक बार पीछे मुड़कर देखता है, एक सिंबॉलिक गेस्चर के तौर पर कि वो अपने फियर्स, डाउट्स और पास्ट को पीछे छोड़ रहा है। ली, मिस्टर हान, डैनियल, विक्टर और ली की माँ एक रूफटॉप पर खड़े हैं, न्यूयॉर्क स्काईलाइन के सामने। डैनियल बोलता है, लीजेंड्स आरंट बोर्न इन द रिंग, दे आर बिल्ट आउटसाइड ऑफ इट। ली के लिए जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि अपने आप से जीतना था, अपनी माँ का भरोसा जीतना, अपने मेंटर्स की टीचिंग को अब्जॉर्ब करना और खुद का यूनिक मार्शल आर्ट्स आइडेंटिटी क्रिएट करना। स्टोरी ने दिखाया कि कुंफू ईस्ट और कराटे वेस्ट सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि फिलोसफीज हैं, जब इनका बैलेंस होता है तब एक ट्रू वॉरियर बनता है। ओवरऑल ये मूवी अपने ही स्टाइल में एक सिनेमेटिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में दिखाई जाती है। चलिए हीरोइन के रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ली फोंग बैन वोंग एक यंग कुंफू प्रोडिजी जो बीजिंग से न्यूयॉर्क शिफ्ट होता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है और डिटरमाइंड बट इम्पल्सिव, इमोशनली सेंसिटिव, क्यूरियस लर्नर है। हीरोइन मिया सैडी स्टैनले, विक्टर की बेटी, ली की क्लासमेट और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, ली को समझने और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती हैं। अपने डैड विक्टर को भी एक नई पहचान दिलाना चाहती हैं, काइंड हार्टेड, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और सपोर्टिव। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रोथ आर्क का हिस्सा हैं, जहाँ की ली खुद को पता है और मिया उसकी जर्नी का इमोशनल एंकर बनती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन काई कार्टर
ट्रेड बाय वैट ऑल्फ, एक रूथलेस MMA चैंपियन जिसका फाइट स्टाइल एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव है। बाहर से कॉन्फिडेंट और अनबीटेबल दिखता है लेकिन अंदर से इनसिक्योर और ईगो ड्रिवन है। काइली स्टोरी पर इफेक्ट, काइली फोंग का अल्टीमेट टेस्ट है फिजिकली और इमोशनली। उसका वाइल्ड नेचर ली को चैलेंज करता है कि वो रिवेंज के रास्ते पर ना जाए बल्कि सेल्फ कंट्रोल दिखाए। उसकी वजह से मिस्टर हाँ और डैनियल के टीचिंग का सच्चा मूल्य सामने आता है। क्लाइमैक्स में कई डिफीट्स होते हैं, सिर्फ एक फाइटर के रूप में नहीं बल्कि एक फ्लॉड फिलोसॉफी के रूप में। ओवरऑल काइकाटा स्टोरी का सिंबॉलिक विलन है। वो प्रेजेंट करता है कि ईगो, एंगर और पावर मिसयूज को उसकी वजह से ली अपने असली स्ट्रेंथ और वैल्यूज डिस्कवर करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ली फोंग की माँ, एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर जो मार्शल आर्ट से दूर रहना चाहती हैं, अपने बेटे को एक नॉर्मल सेफ ज़िंदगी देना चाहती हैं। दूसरा, विक्टर, एक एक्स बॉक्सर और पिज़्ज़ेरिया ओनर, मिया का फादर और डैनियल लारूसो का पुराना फ्रेंड। तीसरा, मिया, विक्टर की बेटी, ली की क्लोज फ्रेंड और लव इंटरेस्ट। चौथा, मिस्टर हान, जैकी चैन, कुंफू मेंटर, वाइस एंड काम टीचर। पांचवा, डैनियल लारूसो, मियागी दो कराटे का प्रैक्टिशनर और को मेंटर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर एंगल से ली की जर्नी को कंप्लीट करता है, इमोशनल, फिलोसॉफिकल और फिजिकल लेवल पर। उनके बिना स्टोरी एक सिंपल फाइट फिल्म होती, लेकिन उनकी वजह से ये एक मल्टी लेयर्ड कॉमिक ऑफ एज ड्रामा बन जाती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। Moderate opening with strong interest from fans of original Karate Kid franchise and Jackie Chan, around $30 million worldwide. चाइना और एशिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है जैकी चैन के फैंस भी इसकी वजह से। अप्रोक्सीमेटली $135 million अगेंस्ट द प्रोडक्शन बजट ऑफ $70 million पा सकती है। ओवरऑल फिल्म ने कमर्शियली अपने बजट को डबल कमा सकती है, जो इंडस्ट्री के लिए एक सेफ हिट माना जाएगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैकी चैन और राल्फ माचियो को एक साथ देखकर फैंस एक्साइटेड और इमोशनल हो सकते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस को प्रेज मिल सकता है, खासकर ली फोंग के मार्शल आर्ट्स मूव्स और फाइनल फाइट के सीन्स को। कुछ लोगों को स्टोरी को थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी और फॉर्मूलिक लग सकता है, लेकिन परफॉर्मेंसेस ने उनको प्रेस कर देंगे। फैमिली फ्रेंडली वाइब और इमोशनल मोमेंट्स पेरेंट्स और यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल फिल्म फैंस को खुश कर सकती है, पुरानी यादों को ताज़ा कर सकती है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि नए व्यूअर्स के लिए ये सिर्फ एक एवरेज इंटेनर होगी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे कराटे किड लेजेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही, खासकर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेश येट रिस्पेक्टफुल tribute to a beloved franchise। यूनिकनेस, जैकी चैन का कुंफू और राल्फ मैचियो का कराटे एक साथ देखना जो ट्रेनिंग स्टाइल्स और फिलोसॉफीज को ब्लेंड करता है, बहुत अलग है। सिंपल फाइट मूव्स नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी थी। फैमिली हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी का स्ट्रॉन्ग फोकस था। लीड हीरो की ली फोंग का कैरेक्टर ट्रेडिशनल से हटके थोड़ा रिबिलियस और मॉडर्न लग सकता है, जिसका अपना स्टाइल अलग होगा। दो मेंटर्स का एक साथ होना जो अलग अप्रोचेस दिखाते हैं, उनसे स्टोरी को लेयर्ड मिलती है। ओवरऑल मूवी ने नॉस्टैल्जिया के साथ साथ नए आइडियाज़ भी लाए हैं, जो मूवी मुझे इम्प्रेसिंग लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। क्लासिक फील विद मॉडर्न ट्विस्ट। पुरानी मूवी जैसे द कराटे किड 1984 और द कराटे किड 2010 से इंस्पिरेशन लेकर यह फिल्म ज़्यादा इमोशनली मैच्योरिटी और मेंटर डायनामिक्स पर फोकस करती है। पहले मेनली कराटे या कुंफू पे सेंटर्ड थी, ये मूवी दोनों स्टाइल को ब्लेंड करती है जो यूनिक है।
कराटे किड लेजेंड्स एक नॉस्टैल्जिक येट फ्रेश मार्शल आर्ट्स ड्रामा है जो पुरानी फिल्म्स के इमोशनल कोर को मेंटेन करता है पर मॉडर्न स्टोरी टेलिंग और डाइवर्स मार्शल आर्ट्स फ्यूज़न के साथ आता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जैकी चैन ने अपने डेंजरस स्टंट्स बिना स्टंट डबल के किए जिसकी वजह से एक बार उनका हाथ थोड़ा चोटिल हो गया था। लीड एक्ट्रेस बेन वोंग ने 6 महीने तक मार्शल आर्ट्स और स्टंट ट्रेनिंग की ताकि अपनी फाइट सीन्स रियल लगें। राल्फ मैचियो और जैकी चैन के बीच काफ़ी मस्ती और मेंटरशिप सीन्स के बीच बॉन्डिंग हुई जो कैमरा पर भी दिखा। बीजिंग और न्यूयॉर्क के शूटिंग लोकेशंस पर टीम ने लोकल ट्रेडिशंस और मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स को क्लोजली स्टडी किया जो फिल्म में ऑथेंटिसिटी लाते हैं। कुछ इमोशनल डायलॉग्स और फाइट मूव्स एक्टर्स ने खुद इम्प्रोवाइज किए जो फाइनल कट में रखे गए। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म को एक रियल और हार्टफेल टच देते हैं जिससे ऑडियंस को एक्सपीरियंस और भी इंगेजिंग हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कराटे किड लेजेंड्स का स्पेशल टच है ईस्ट वेस्ट मार्शल आर्ट्स फ्यूजन और दो मेंटर्स का यूनिक डायनामिक्स जो ट्रेडिशनल कराटे या और कुंफू फिलोसॉफीज को एक साथ लाता है। साथ ही इमोशनल डेप्थ और फैमिली हीलिंग को ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है जो इस मूवी को सिर्फ एक फाइट फिल्म नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट जर्नी बनाता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ही इसे बाकी मार्शल आर्ट फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज अपने अंदर की स्ट्रेंथ ढूंढो, गुस्सा या रिवेंज नहीं बल्कि डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल में असली ताकत होती है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट फिल्म ने फैमिली बॉन्ड्स और हार्ट हीलिंग को हाईलाइट करके इमोशनल टच दिया। दो अलग मेंटर स्टाइल के थ्रू डिफरेंट लाइफ फिलोसफीज समझाए जिससे ऑडियंस सोचने पर मजबूर हुई। हीरो की जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ के स्टेबल रिलेटेबल एक्सपीरियंस मिलता है जो हर एज ग्रुप को एंगेज करता है। कराटे किड लेजेंड्स एक अपकमिंग मार्शल आर्ट ड्रामा फिल्म है जो 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। ये फिल्म इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ होगी जिसमें जैकी चैन और राल्फ मैचियो दोनों अपने पुराने आइकॉनिक रोल्स में वापस आ रहे हैं। इस फिल्म को जोनाथन एंटविस्टल ने डायरेक्ट किया है जो पहले द एंड ऑफ वर्किंग वर्ल्ड जैसे शोज डायरेक्ट कर चुके हैं। लीड एक्टर्स में वेन वोंग, जैकी चैन, राल्फ मैचियो, जॉशुआ जैक्सन, सैडी स्टेनले और मिंग ना वेन शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक मल्टी जेनर फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा, फैमिली और स्पोर्ट्स जेनर का संगम है। इस फिल्म में मार्शल आर्ट्स की थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ एक इमोशनल कहानी भी है जो मेंटरशिप, पारिवारिक रिश्तों और सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म में ली फोंग बेंगवोंग एक कुंफू प्रोडिजी है जो बीजिंग से न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट होता है। वहाँ उसका सामान नए चैलेंजेस से होता है और वो एक तरफ कराटे कंपटीशन में हिस्सा लेता है। उसका ट्रेनिंग मिस्टर हैन, जैकी चैन और डेनियल लारूसो, राल्फ मैचियो मिलाकर करते हैं जहाँ वो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूज़न सीखता है। ओवरऑल ये फिल्म 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज़ होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये पहली बार है जब जैकी चैन, मिस्टर डॉटहान और राल्फ मैचियो, डेनियल लारूसो दोनों अलग अलग कराटे किड यूनिवर्स के लेजेंड्स एक ही फिल्म में साथ आ रहे हैं। फिल्म एक नए स्टूडेंट ली फोंग पर बेस्ड है जो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूज़न सीखकर अपनी आइडेंटिटी बनाता है। ओवरऑल ये क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट पहली बार देखने को मिलेगा जो पुरानी यादों और नए एक्शंस का परफेक्ट मिक्स है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर कई फैंस ने जैकी चैन और राल्फ मैचियो को एक साथ देखने पर एक्साइटमेंट व्यक्त की। वेन वोंग के मार्शल आर्ट्स स्किल्स और नए प्रोटैगनिस्ट के रूप में उनकी प्रेजेंस को भी सराहा गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर को प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप बताया लेकिन नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस को पसंद किया। क्रिटिक्स ने ट्रेलर में दिखाए गए इमोशनल डेप्थ और मेंटरशिप थीम्स को हाईलाइट किया। कुछ रिव्यूज़ में फिल्म को फॉर्मूलिक और अंडरवेलमिंग कहा गया लेकिन जैकी चैन और राल्फ मैचियो की जोड़ी को देखकर पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने पुराने फैंस के नॉस्टैल्जिया
का एहसास दिलाया और नए व्यूअर्स के लिए एक फ्रेश स्टोरी लाइन का प्रॉमिस दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे प्रेडिक्टेबल कहा, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है बीजिंग, चाइना से, जहां एक टैलेंटेड लेकिन ट्रबल्ड टीनेजर ली फोंग अपनी मां के साथ रहता है। स्टोरी की शुरुआत इमोशनल और स्लाइटली टेंस टोन के साथ होती है। ली फोंग एक गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो डिसिप्लिन और कंट्रोल के मामले में थोड़ा रिबिलियस है। उसकी माँ एक डॉक्टर है जो चाहती है कि ली सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, मार्शल आर्ट से दूर रहे। बीजिंग का क्राउडेड इन्वायरमेंट और ली की फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिखाई जाती है। पहले ही कुछ सीन्स ऑडियंस को एक इमोशनल और एनर्जेटिक फील देते हैं, जिसमें एक लड़का अपनी आइडेंटिटी और जगह ढूंढ रहा है। बीजिंग के शॉट्स विजुअली इम्प्रेसिव हैं, जिसमें ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न लाइफ का क्लैश दिखाया गया है। ली का इंटरनल स्ट्रगल और उसकी माँ के बीच का टेंशन स्टोरी को ग्राउंडेड और रियल बनाता है। ओवरऑल ये ओपनिंग स्टोरी को सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट पर्सनल जर्नी बनाने का एहसास दिलाता है, जहाँ मेंटरशिप और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स होंगे। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि मिस्टर हान, जैकी चैन और डैनियल राल्फ मैचियो एज मेंटर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब दोनों अलग फाइटिंग स्टाइल कुंफू वर्सेस मिया की दो कराटे सिखाने लगते हैं, उनके बीच ईगो क्लैश होता है। दूसरा, स्टोरी के मिड पॉइंट पर रिवील होता है कि ली की माँ एक ज़माने में मार्शल आर्ट्स की चैंपियन थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसने कभी मार्शल आर्ट्स को टच नहीं किया। तीसरा, एक पावरफुल एमएमए फाइटर जो टूर्नामेंट में ली का फाइनल ओपोनेंट है, पहले से किसी तरीके से मिस्टर हां या डैनियल के पास से जुड़ा होता है। चौथा, जब फाइनल टूर्नामेंट हो रहा होता है और ऐसा लगता है कि ली हार जाएगा, ली खुद का एक यूनिक फ्यूजन स्टाइल यूज़ करता है, जिसमें मिस्टर हां का कुंफू और डैनियल का मियागी दो कराटे मिक्स होता है। पांचवा, जोशुआ जैक्सन का कैरेक्टर विक्टर, जो एक पिज़्ज़ेरिया ओनर और फॉर्मर बॉक्सर है, शुरू में कैजुअल लगता है, बाद में पता चलता है कि विक्टर और डैनियल एक ही डोजो में ट्रेन कर चुके हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने से रोक देते हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं। अगर इसे मूवीज़ आपको पसंद है तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। न्यूयॉर्क सिटी का एक ग्रैंड मार्शल आर्ट्स एरिया ऑडियंस चीयर कर रही होती है और सबकी नज़र फाइनल मैच पर है। ली फोंग वर्सेस काई कार्टर, द अनडिफीटेड एमएमए चैंप विद अ ब्रूटल रेपुटेशन। काई एग्रेसिव स्टार्ट करता है, ली पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा होता है। पहले राउंड में ली थोड़ा स्ट्रगल करता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल कुंफू यूज़ कर रहा होता है, जो काई कर रहा है स्टाइल के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा। रेफरेंस पॉज करने की सोचता है, लेकिन तब भी ली अपने मेंटर्स की बातों को याद करता है। बैलेंस इज नॉट जस्ट इन योर स्टैंस, इट्स इन योर माइंड। मिस्टर हान, समटाइम्स फाइट इज नॉट अबाउट डिफीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट बिकमिंग हु आर यू। ली अपनी यूनिक हाइब्रिड स्टाइल एक्टिव करता है, कुंफू की फ्लूडिटी, कराटे की प्रिसिशंस और विक्टर का स्ट्रीट बॉक्सिंग टच। जबकि ली कई न्यू मूव्स दिखाता है, उसके साथ छोटी छोटी फ्लैशबैक शॉट्स चलते हैं। ट्रेनिंग सीन्स, माँ की बातों का एहसास, पहली बार जब उसने फाइट अवॉइड की थी। ली एक क्लीन, पीसफुल येट पावरफुल स्ट्राइक से काई को डिफीट करता है बिना ओवर वायलेंस का। क्राउड चीयर करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, ली की माँ स्लोली क्लैप करती हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अरीना से निकलते वक्त ली एक बार पीछे मुड़कर देखता है, एक सिंबॉलिक गेस्चर के तौर पर कि वो अपने फियर्स, डाउट्स और पास्ट को पीछे छोड़ रहा है। ली, मिस्टर हान, डैनियल, विक्टर और ली की माँ एक रूफटॉप पर खड़े हैं न्यूयॉर्क स्काईलाइन के सामने। डैनियल बोलता है, लीजेंड्स आरंट बोर्न इन द रिंग, दे आर बिल्ट आउटसाइड ऑफ इट। ली के लिए जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि अपने आप से जीतना था, अपनी माँ का भरोसा जीतना, अपने मेंटर्स की टीचिंग को अब्जॉर्व करना और खुद का यूनिक मार्शल आर्ट्स आइडेंटिटी क्रिएट करना। स्टोरी ने दिखाया कि कुंफू ईस्ट और कराटे वेस्ट सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि फिलोसफीज हैं, जब इनका बैलेंस होता है तब एक ट्रू वॉरियर बनता है। ओवरऑल
ये मूवी अपने ही स्टाइल में एक सिनेमेटिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में दिखाई जाती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ली फोंग बेन वोंग एक यंग कुंफू प्रोडिजी जो बीजिंग से न्यूयॉर्क शिफ्ट होता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है और डिटरमाइंड बट इम्पल्सिव, इमोशनली सेंसिटिव, क्यूरियस लर्नर है। हीरोइन मिया सैडी स्टैनले विक्टर की बेटी, ली की क्लासमेट और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, ली को समझने और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती हैं। अपने डैड विक्टर को भी एक नई पहचान दिलाना चाहती हैं, काइंड हार्टेड और इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और सपोर्टिव। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रोथ आर्क का हिस्सा हैं, जहाँ की ली खुद को पता है और मिया उसकी जर्नी का इमोशनल एंकर बनती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन काई कार्टर पोर्ट्रेड बाय वेट ऑल्फ, एक रूथलेस एमएमए चैंपियन जिसका फाइट स्टाइल एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव है। बाहर से कॉन्फिडेंट और अनबीटेबल दिखता है लेकिन अंदर से इनसिक्योर और ईगो ड्रिवन है। काइली स्टोरी पर इफेक्ट, काइली फोंग का अल्टीमेट टेस्ट है फिजिकली और इमोशनली। उसका वाइल्ड नेचर ली को चैलेंज करता है कि वो रिवेंज के रास्ते पर ना जाए बल्कि सेल्फ कंट्रोल दिखाए। उसकी वजह से मिस्टर हां और डैनियल के टीचिंग का सच्चा मूल्य सामने आता है। क्लाइमैक्स में कई डिफीट्स होते हैं, सिर्फ एक फाइटर के रूप में नहीं बल्कि एक फ्लॉड फिलोसॉफी के रूप में। ओवरऑल काइकाटा स्टोरी का सिंबॉलिक विलन है। वो प्रेजेंट करता है कि ईगो, एंगर और पावर मिसयूज को उसकी वजह से ली अपने असली स्ट्रेंथ और वैल्यूज डिस्कवर करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ली फोंग की माँ, एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर जो मार्शल आर्ट से दूर रहना चाहती हैं, अपने बेटे को एक नॉर्मल सेफ ज़िंदगी देना चाहती हैं। दूसरा, विक्टर, एक एक्स बॉक्सर और पिज़्ज़ेरिया ओनर, मिया का फादर और डैनियल लारूसो का पुराना फ्रेंड। तीसरा, मिया, विक्टर की बेटी, ली की क्लोज फ्रेंड और लव इंटरेस्ट। चौथा, मिस्टर हान, जैकी चैन, कुंफू मेंटर, वाइस एंड काम टीचर। पांचवा, डैनियल लारूसो, मियागी दो कराटे का प्रैक्टिशनर और को मेंटर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर एंगल से ली की जर्नी को कंप्लीट करता है, इमोशनल, फिलोसॉफिकल और फिजिकल लेवल पर। उनके बिना स्टोरी एक सिंपल फाइट फिल्म होती, लेकिन उनकी वजह से ये एक मल्टी लेयर्ड कॉमिक ऑफ एज ड्रामा बन जाती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। Moderate opening with strong interest from fans of original Karate Kid franchise and Jackie Chan, around $30 million worldwide. चाइना और एशिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है जैकी चैन के फैंस भी इसकी वजह से। अप्रोक्सीमेटली $135 million अगेंस्ट द प्रोडक्शन बजट ऑफ $70 million पा सकती है। ओवरऑल फिर ने कमर्शियली अपने बजट को डबल कमा सकती है, जो इंडस्ट्री के लिए एक सेफ हिट माना जाएगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैकी चैन और राल्फ माचियो को एक साथ देखकर फैंस एक्साइटेड और इमोशनल हो सकते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस को प्रेज मिल सकता है, खासकर ली फोंग के मार्शल आर्ट्स मूव्स और फाइनल फाइट के सीन्स को। कुछ लोगों को स्टोरी को थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी और फॉर्मूलिक लग सकता है, लेकिन परफॉर्मेंसेस ने उनको प्रेस कर देंगे। फैमिली फ्रेंडली वाइब और इमोशनल मोमेंट्स पेरेंट्स और यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल फिल्म फैंस को खुश कर सकती है, पुरानी यादों को ताज़ा कर सकती है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि नए व्यूअर्स के लिए ये सिर्फ एक एवरेज इंटेनर होगी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे कराटे किड लेजेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही, खासकर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेश येट रिस्पेक्टफुल tribute to a beloved franchise। यूनिकनेस, जैकी चैन का कुंफू और राल्फ मैचियो का कराटे एक साथ देखना जो ट्रेनिंग स्टाइल्स और फिलोसॉफीज को ब्लेंड करता है, बहुत अलग है। सिंपल फाइट मूव्स नहीं
बल्कि एक इमोशनल जर्नी थी। फैमिली हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी का स्ट्रॉन्ग फोकस था। लीड हीरो की ली फोंग का कैरेक्टर ट्रेडिशनल से हटके थोड़ा रिबेलियस और मॉडर्न लग सकता है, जिसका अपना स्टाइल अलग होगा। दो मेंटर्स का एक साथ होना जो अलग अप्रोचेस दिखाते हैं, उनसे स्टोरी को लेयर्ड मिलती है। ओवरऑल मूवी ने नॉस्टैल्जिया के साथ साथ नए आइडियाज़ भी लाए हैं, जो मूवी मुझे इम्प्रेसिंग लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। क्लासिक फील विथ मॉडर्न ट्विस्ट। पुरानी मूवी जैसे द कराटे किड 1984 और द कराटे किड 2010 से इंस्पिरेशन लेकर यह फिल्म ज़्यादा इमोशनली मैच्योरिटी और मेंटर डायनामिक्स पर फोकस करती है। पहले मेनली कराटे या कुंफू पे सेंटर्ड थी, ये मूवी दोनों स्टाइल को ब्लेंड करती है जो यूनिक है। कराटे किड लेजेंड्स एक नॉस्टैल्जिक यट फ्रेश मार्शल आर्ट्स ड्रामा है जो पुरानी फिल्म्स के इमोशनल कोर को मेंटेन करता है, पर मॉडर्न स्टोरी टेलिंग और डाइवर्स मार्शल आर्ट्स फ्यूज़न के साथ आता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जैकी चैन ने अपने डेंजरस स्टंट्स बिना स्टंट डबल के किए, जिसकी वजह से एक बार उनका हाथ थोड़ा चोटिल हो गया था। लीड एक्टर्स बेन वोंग ने 6 महीने तक मार्शल आर्ट्स और स्टंट ट्रेनिंग की ताकि अपनी फाइट सीन्स रियल लगें। राल्फ मैचियो और जैकी चैन के बीच काफ़ी मस्ती और मेंटरशिप सीन्स के बीच बॉन्डिंग हुई, जो कैमरा पर भी दिखा। बीजिंग और न्यूयॉर्क के शूटिंग लोकेशंस पर टीम ने लोकल ट्रेडिशंस और मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स को क्लोजली स्टडी किया, जो फिल्म में ऑथेंटिसिटी लाते हैं। कुछ इमोशनल डायलॉग्स और फाइट मूव्स एक्टर्स ने खुद इम्प्रोवाइज किए, जो फाइनल कट में रखे गए। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म को एक रियल और हार्टफेल टच देते हैं, जिससे ऑडियंस को एक्सपीरियंस और भी इंगेजिंग हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कराटे किड लेजेंड्स का स्पेशल टच है ईस्ट वेस्ट मार्शल आर्ट्स फ्यूजन और दो मेंटर्स का यूनिक डायनेमिक्स, जो ट्रेडिशनल कराटे या और कुंफू फिलोसॉफीज को एक साथ लाता है। साथ ही इमोशनल डेप्थ और फैमिली हीलिंग को ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है, जो इस मूवी को सिर्फ एक फाइट फिल्म नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट जर्नी बनाता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ही इसे बाकी मार्शल आर्ट फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, अपने अंदर की स्ट्रेंथ ढूंढो, गुस्सा या रिवेंज नहीं बल्कि डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल में असली ताकत होती है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने फैमिली बॉन्ड्स और हार्ट हीलिंग को हाईलाइट करके इमोशनल टच दिया। दो अलग मेंटर स्टाइल के थ्रू डिफरेंट लाइफ फिलोसफीज समझाए, जिससे ऑडियंस सोचने पर मजबूर हुई। हीरो की जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ के स्टेबल रिलेटेबल एक्सपीरियंस मिलता है, जो हर एज ग्रुप को एंगेज करता है। कराटे किड लेजेंड्स एक अपकमिंग मार्शल आर्ट ड्रामा फिल्म है जो 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। ये फिल्म इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ होगी, जिसमें जैकी चैन और राल्फ मैचियो दोनों अपने पुराने आइकॉनिक रोल्स में वापस आ रहे हैं। इस फिल्म को जोनाथन एंटविस्टल ने डायरेक्ट किया है, जो पहले द एंड ऑफ वर्किंग वर्ल्ड जैसे शोज डायरेक्ट कर चुके हैं। लीड एक्टर्स में वेन वोंग, जैकी चैन, राल्फ मैचियो, जॉशुआ जैक्सन, सैडी स्टेनले और मिंग ना वेन शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक मल्टी जेनर फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा, फैमिली और स्पोर्ट्स जेनर का संगम है। इस फिल्म में मार्शल आर्ट्स की थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ एक इमोशनल कहानी भी है, जो मेंटरशिप, पारिवारिक रिश्तों और सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म में ली फोंग बेंगवोंग एक कुंफू प्रोडिजी है जो बीजिंग से न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट होता है। वहाँ उसका सामना नए चैलेंजेस से होता है और वो एक तरफ कराटे कंपटीशन में हिस्सा लेता है। उसका ट्रेनिंग मिस्टर हैन, जैकी चैन और डेनियल लारूसो, राल्फ मैचियो मिलाकर करते हैं, जहाँ वो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूज़न सीखता है। ओवरऑल ये फिल्म 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज़ होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये पहली बार है जब जैकी चैन, मिस्टर डॉथान और राल्फ मैचियो, डेनियल लारूसो दोनों अलग-अलग कराटे किड यूनिवर्स के लेजेंड्स एक ही फिल्म में साथ आ रहे हैं। फिल्म एक नए स्टूडेंट ली फोंग पर बेस्ड है जो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूजन सीखकर अपनी आइडेंटिटी बनाता है। ओवरऑल ये क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट पहली बार देखने को मिलेगा जो पुरानी यादों और नए एक्शंस का परफेक्ट मिक्स है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर कई फैंस ने जैकी चैन और राल्फ मैचियो को एक साथ देखने पर एक्साइटमेंट व्यक्त की। मैन वोंग के मार्शल आर्ट्स स्किल्स और नए प्रोटोगोनिस्ट के रूप में उनकी प्रेजेंस को भी सराहा गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर को प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप बताया, लेकिन नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस को पसंद किया। क्रिटिक्स ने ट्रेलर में दिखाए गए इमोशनल डेप्थ और मेंटरशिप थीम्स को हाईलाइट किया। कुछ रिव्यूज़ में फिल्म को फॉर्मूलिक और अंडरवेलमिंग कहा गया, लेकिन जैकी चैन और राल्फ मैचियो की जोड़ी को देखकर पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने पुराने फैंस के नॉस्टैल्जिया का एहसास दिलाया और नए व्यूअर्स के लिए एक फ्रेश स्टोरीलाइन का प्रॉमिस दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे प्रेडिक्टेबल कहा, लेकिन ओवरऑल रिस्पांस पॉजिटिव रहा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है बीजिंग, चाइना से, जहां एक टैलेंटेड लेकिन ट्रबल्ड टीनेजर ली फोंग अपनी मां के साथ रहता है। स्टोरी की शुरुआत इमोशनल और स्लाइटली टेंस टोन के साथ होती है। ली फोंग एक गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो डिसिप्लिन और कंट्रोल के मामले में थोड़ा रिबिलियस है। उसकी मां एक डॉक्टर है जो चाहती है कि ली सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, मार्शल आर्ट से दूर रहे। बीजिंग का क्राउडेड एनवायरनमेंट और ली की फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिखाई जाती है। पहले ही कुछ सीन्स ऑडियंस को एक इमोशनल और एनर्जेटिक फील देते हैं, जिसमें एक लड़का अपनी आइडेंटिटी और जगह ढूंढ रहा है। बीजिंग के शॉट्स विजुअली इंप्रेसिव हैं, जिसमें ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न लाइफ का क्लैश दिखाया गया है। ली का इंटरनल स्ट्रगल और उसकी मां के बीच का टेंशन स्टोरी को ग्राउंडेड और रियल बनाता है। ओवरऑल ये ओपनिंग स्टोरी को सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट पर्सनल जर्नी बनाने का एहसास दिलाता है, जहां मेंटरशिप और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स होंगे। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि मिस्टर हां, जैकी चैन और डेनियल राल्फ मैचियो एज मेंटर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब दोनों अलग फाइटिंग स्टाइल कुंफू वर्सेस मियागी दो कराटे सिखाने लगते हैं, उनके बीच ईगो क्लैश होता है। दूसरा, स्टोरी के मिड पॉइंट पर रिवील होता है कि ली की मां एक ज़माने में मार्शल आर्ट्स की चैंपियन थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसने कभी मार्शल आर्ट्स को टच नहीं किया। तीसरा, एक पावरफुल एमएमए फाइटर जो टूर्नामेंट में ली का फाइनल ओपोनेंट है, पहले से किसी तरीके से मिस्टर हां या डेनियल के पास से जुड़ा होता है। चौथा, जब फाइनल टूर्नामेंट हो रहा होता है और ऐसा लगता है कि ली हार जाएगा, ली खुद का एक यूनिक फ्यूजन स्टाइल यूज़ करता है, जिसमें मिस्टर हां का कुंफू और डेनियल का मियागी दो कराटे मिक्स होता है। पांचवा, जोशुआ जैक्सन का कैरेक्टर विक्टर, जो एक पिज़्ज़ेरिया ओनर और फॉर्मर बॉक्सर है, शुरू में कैजुअल लगता है, बाद में पता चलता है कि विक्टर और डेनियल एक ही जो में ट्रेन कर चुके हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने से रोक देते हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं। अगर इसे मूवीज़ आपको पसंद है तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। न्यूयॉर्क सिटी का एक ग्रैंड मार्शल आर्ट्स एरिया ऑडियंस चीयर कर रही होती है और सबकी नज़र फाइनल मैच पर है। ली फोंग वर्सेस काई कार्टर, द अनडिफीटेड एमएमए चैंप विद अ ब्रूटल रेपुटेशन। काई एग्रेसिव स्टार्ट करता है, ली पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा होता है। पहले राउंड में ली थोड़ा स्ट्रगल करता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल कुंफू यूज़ कर रहा होता है, जो काई कर रहा है स्टाइल के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा। रेफरेंस पॉज करने की सोचता है, लेकिन तब भी ली अपने मेंटर्स की बातों को याद करता है। बैलेंस इज नॉट जस्ट इन योर स्टेंस, इट्स इन योर माइंड। मिस्टर हान, समटाइम्स फाइट इज नॉट अबाउट डिफीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट बिकमिंग हु आर यू। ली अपनी यूनिक हाइब्रिड स्टाइल एक्टिव करता है, कुंफू की फ्लूडिटी, कराटे की प्रिसिशंस और विक्टर का स्ट्रीट बॉक्सिंग टच। जबकि ली कई न्यू मूव्स दिखाता है, उसके साथ छोटी छोटी फ्लैशबैक शॉट्स चलते हैं।
ट्रेनिंग सीन्स, माँ की बातों का एहसास, पहली बार जब उसने फाइट अवॉइड की थी। ली एक क्लीन, पीसफुल येट पावरफुल स्ट्राइक से काई को डिफीट करता है बिना ओवर वायलेंस के। क्राउड चीयर करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ली की माँ स्लोली क्लैप करती हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अरीना से निकलते वक्त ली एक बार पीछे मुड़कर देखता है, एक सिंबॉलिक गेस्चर के तौर पर कि वो अपने फियर्स, डाउट्स और पास्ट को पीछे छोड़ रहा है। ली, मिस्टर हान, डैनियल, विक्टर और ली की माँ एक रूफटॉप पर खड़े हैं, न्यूयॉर्क स्काईलाइन के सामने। डैनियल बोलता है, लीजेंड्स आरंट बोर्न इन द रिंग, दे आर बिल्ट आउटसाइड ऑफ इट। ली के लिए जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि अपने आप से जीतना था, अपनी माँ का भरोसा जीतना, अपने मेंटर्स की टीचिंग को अब्जॉर्ब करना और खुद का यूनिक मार्शल आर्ट्स आइडेंटिटी क्रिएट करना। स्टोरी ने दिखाया कि कुंग फू ईस्ट और कराटे वेस्ट सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि फिलोसफीज हैं। जब इनका बैलेंस होता है तब एक ट्रू वॉरियर बनता है। ओवरऑल ये मूवी अपने ही स्टाइल में एक सिनेमेटिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में दिखाई जाती है। चलिए हीरो हीरोइन के रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ली फोंग बैन वोंग एक यंग कुंग फू प्रोडिजी जो बीजिंग से न्यूयॉर्क शिफ्ट होता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है और डिटरमाइंड बट इम्पल्सिव, इमोशनली सेंसिटिव, क्यूरियस लर्नर है। हीरोइन मिया सैडी स्टैनले विक्टर की बेटी, ली की क्लासमेट और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, ली को समझने और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती हैं। अपने डैड विक्टर को भी एक नई पहचान दिलाना चाहती हैं, काइंड हार्टेड और इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और सपोर्टिव। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रोथ आर्क का हिस्सा हैं, जहाँ की ली खुद को पता है और मिया उसकी जर्नी का इमोशनल एंकर बनती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन काई कार्टर पोर्ट्रेड बाय वैट ऑल्फ, एक रुथलेस एमएमए चैंपियन जिसका फाइट स्टाइल एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव है। बाहर से कॉन्फिडेंट और अनबीटेबल दिखता है, लेकिन अंदर से इनसिक्योर और ईगो ड्रिवन है। काइली स्टोरी पर इफेक्ट, काइली फोंग का अल्टीमेट टेस्ट है, फिजिकली और इमोशनली। उसका वायलेंट नेचर ली को चैलेंज करता है कि वो रिवेंज के रास्ते पर ना जाए, बल्कि सेल्फ कंट्रोल दिखाए। उसकी वजह से मिस्टर हां और डैनियल की टीचिंग का सच्चा मूल्य सामने आता है। क्लाइमैक्स में कई डिफीट्स होते हैं, सिर्फ एक फाइटर के रूप में नहीं, बल्कि एक फ्लॉड फिलोसॉफी के रूप में। ओवरऑल काइकाटा स्टोरी का सिंबॉलिक विलन है। वो प्रेजेंट करता है कि ईगो, एंगर और पावर मिसयूज को उसकी वजह से ली अपने असली स्ट्रेंथ और वैल्यू डिस्कवर करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ली फोंग की माँ, एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर जो मार्शल आर्ट से दूर रहना चाहती हैं, अपने बेटे को एक नॉर्मल सेफ ज़िंदगी देना चाहती हैं। दूसरा, विक्टर, एक एक्स बॉक्सर और पिज़्ज़ेरिया ओनर, मिया का फादर और डैनियल लारूसो का पुराना फ्रेंड। तीसरा, मिया, विक्टर की बेटी, ली की क्लोज फ्रेंड और लव इंटरेस्ट। चौथा, मिस्टर हान, जैकी चैन, कुंग फू मेंटर, वाइस एंड काम टीचर। पांचवा, डैनियल लारूसो, मियागी दो कराटे का प्रैक्टिशनर और को मेंटर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर एंगल से ली की जर्नी को कंप्लीट करता है, इमोशनल, फिलोसॉफिकल और फिजिकल लेवल पर। उनके बिना स्टोरी एक सिंपल फाइट फिल्म होती, लेकिन उनकी वजह से ये एक मल्टी लेयर्ड कॉमिक ऑफ एज ड्रामा बन जाती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। Moderate opening with strong interest from fans of original Karate Kid franchise and Jackie Chan, around $30 million worldwide. चाइना और एशिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है जैकी चैन के फैंस भी इसकी वजह से। अप्रोक्सीमेटली $135 million अगेंस्ट द प्रोडक्शन बजट ऑफ $70 million पा सकती है। ओवरऑल फिल्म ने कमर्शियली अपने बजट को डबल कमा सकती है, जो इंडस्ट्री के लिए एक सेफ हिट माना जाएगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैकी चैन
और राल्फ माचियो को एक साथ देखकर फैंस एक्साइटेड और इमोशनल हो सकते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस को प्रेज मिल सकता है, खासकर ली फोंग के मार्शल आर्ट्स मूव्स और फाइनल फाइट के सीन्स को। कुछ लोगों को स्टोरी को थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी और फॉर्मूलिक लग सकता है, लेकिन परफॉर्मेंसेस ने उनको प्रेस कर देंगे। फैमिली फ्रेंडली वाइब और इमोशनल मोमेंट्स पेरेंट्स और यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल फिल्म फैंस को खुश कर सकती है, पुरानी यादों को ताज़ा कर सकती है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि नए व्यूअर्स के लिए ये सिर्फ एक एवरेज इंटेनर होगी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे कराटे किड लेजेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही, खासकर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेश येट रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट टू अ बिलव्ड फ्रेंचाइजी। यूनिकनेस जैकी चैन का कुंफू और राल्फ मैचियो का कराटे एक साथ देखना जो ट्रेनिंग स्टाइल्स और फिलोसॉफीज को ब्लेंड करता है बहुत अलग है। सिंपल फाइट मूव्स नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी थी। फैमिली हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी का स्ट्रॉन्ग फोकस था। लीड हीरो की ली फोंग का कैरेक्टर ट्रेडिशनल से हटके थोड़ा रिबिलियस और मॉडर्न लग सकता है, जिसका अपना स्टाइल अलग होगा। दो मेंटर्स का एक साथ होना जो अलग अप्रोचेस दिखाते हैं, उनसे स्टोरी को लेयर्ड मिलती है। ओवरऑल मूवी ने नॉस्टैल्जिया के साथ साथ नए आइडियाज़ भी लाए हैं, जो मूवी मुझे इम्प्रेसिंग लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। क्लासिक फील विद मॉडर्न ट्विस्ट। पुरानी मूवी जैसे द कराटे किड 1984 और द कराटे किड 2010 से इंस्पिरेशन लेकर यह फिल्म ज़्यादा इमोशनली मैच्योरिटी और मेंटर डायनामिक्स पर फोकस करती है। पहले मेनली कराटे या कुंफू पे सेंटर्ड थी, ये मूवी दोनों स्टाइल को ब्लेंड करती है जो यूनिक है। कराटे किड लेजेंड्स एक नॉस्टैल्जिक यट फ्रेश मार्शल आर्ट्स ड्रामा है जो पुरानी फिल्म्स के इमोशनल कोर को मेंटेन करता है, पर मॉडर्न स्टोरी टेलिंग और डाइवर्स मार्शल आर्ट्स फ्यूज़न के साथ आता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जैकी चैन ने अपने डेंजरस स्टंट्स बिना स्टंट डबल के किए, जिसकी वजह से एक बार उनका हाथ थोड़ा चोटिल हो गया था। लीड एक्ट्रेस बेन वोंग ने 6 महीने तक मार्शल आर्ट्स और स्टंट ट्रेनिंग की ताकि अपनी फाइट सीन्स रियल लगें। राल्फ मैचियो और जैकी चैन के बीच काफ़ी मस्ती और मेंटरशिप सीन्स के बीच बॉन्डिंग हुई, जो कैमरा पर भी दिखा। बीजिंग और न्यूयॉर्क के शूटिंग लोकेशंस पर टीम ने लोकल ट्रेडिशंस और मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स को क्लोजली स्टडी किया, जो फिल्म में ऑथेंटिसिटी लाते हैं। कुछ इमोशनल डायलॉग्स और फाइट मूव्स एक्टर्स ने खुद इम्प्रोवाइज किए, जो फाइनल कट में रखे गए। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म को एक रियल और हार्टफेल्ट टच देते हैं, जिससे ऑडियंस को एक्सपीरियंस और भी इंगेजिंग हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कराटे किड लेजेंड्स का स्पेशल टच है ईस्ट वेस्ट मार्शल आर्ट्स फ्यूजन और दो मेंटर्स का यूनिक डायनामिक्स, जो ट्रेडिशनल कराटे या और कुंफू फिलोसॉफीज को एक साथ लाता है। साथ ही इमोशनल डेप्थ और फैमिली हीलिंग को ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है, जो इस मूवी को सिर्फ एक फाइट फिल्म नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट जर्नी बनाता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ही इसे बाकी मार्शल आर्ट फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: अपने अंदर की स्ट्रेंथ ढूंढो, गुस्सा या रिवेंज नहीं बल्कि डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल में असली ताकत होती है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: फिल्म ने फैमिली बॉन्ड्स और हार्ट हीलिंग को हाईलाइट करके इमोशनल टच दिया। दो अलग मेंटर स्टाइल के थ्रू डिफरेंट लाइफ फिलोसफीज समझाए, जिससे ऑडियंस सोचने पर मजबूर हुई। हीरो की जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ के स्टेबल रिलेटेबल एक्सपीरियंस मिलता है, जो हर एज ग्रुप को एंगेज करता है। कराटे किड लेजेंड्स एक अपकमिंग मार्शल आर्ट ड्रामा फिल्म है जो 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। ये फिल्म इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ होगी, जिसमें जैकी चैन और राल्फ मैचियो दोनों अपने पुराने आइकॉनिक रोल्स में वापस आ रहे हैं। इस फिल्म को जोनाथन एंटविस्टल ने डायरेक्ट किया है,
जो पहले द एंड ऑफ वर्किंग वर्ल्ड जैसे शोज डायरेक्ट कर चुके हैं। लीड एक्टर्स में वेन वोंग, जैकी चैन, राल्फ मैचियो, जॉशुआ जैक्सन, सैडी स्टेनले और मिंग ना वेन शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक मल्टी जेनर फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा, फैमिली और स्पोर्ट्स जेनर का संगम है। इस फिल्म में मार्शल आर्ट्स की थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ एक इमोशनल कहानी भी है जो मेंटरशिप, पारिवारिक रिश्तों और सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म में ली फोंग बेंगवोंग एक कुंफू प्रोडिजी है जो बीजिंग से न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट होता है। वहाँ उसका सामना नए चैलेंजेस से होता है और वो एक तरफ कराटे कंपटीशन में हिस्सा लेता है। उसका ट्रेनिंग मिस्टर हैन, जैकी चैन और डेनियल लारूसो, राल्फ मैचियो मिलकर करते हैं, जहां वो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूजन सीखता है। ओवरऑल ये फिल्म 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये पहली बार है जब जैकी चैन, मिस्टर डॉटहान और राल्फ मैचियो, डेनियल लारूसो दोनों अलग अलग कराटे किड यूनिवर्स के लेजेंड्स एक ही फिल्म में साथ आ रहे हैं। फिल्म एक नए स्टूडेंट ली फोंग पर बेस्ड है जो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूजन सीखकर अपनी आइडेंटिटी बनाता है। ओवरऑल ये क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट पहली बार देखने को मिलेगा जो पुरानी यादों और नए एक्शंस का परफेक्ट मिक्स है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर कई फैंस ने जैकी चैन और राल्फ मैचियो को एक साथ देखने पर एक्साइटमेंट व्यक्त की। वेन वोंग के मार्शल आर्ट्स स्किल्स और नए प्रोटैगनिस्ट के रूप में उनकी प्रेजेंस को भी सराहा गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर को प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप बताया, लेकिन नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस को पसंद किया। क्रिटिक्स ने ट्रेलर में दिखाए गए इमोशनल डेप्थ और मेंटरशिप थीम्स को हाईलाइट किया। कुछ रिव्यूज़ में फिल्म को फॉर्मूलिक और अंडरवेलमिंग कहा गया, लेकिन जैकी चैन और राल्फ मैचियो की जोड़ी को देखकर पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने पुराने फैंस के नॉस्टैल्जिया का एहसास दिलाया और नए व्यूअर्स के लिए एक फ्रेश स्टोरी लाइन का प्रॉमिस दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे प्रेडिक्टेबल कहा, लेकिन ओवरऑल रिस्पांस पॉजिटिव रहा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है बीजिंग, चाइना से, जहां एक टैलेंटेड लेकिन ट्रबल्ड टीनेजर ली फोंग अपनी मां के साथ रहता है। स्टोरी की शुरुआत इमोशनल और स्लाइटली टेंस टोन के साथ होती है। ली फोंग एक गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो डिसिप्लिन और कंट्रोल के मामले में थोड़ा रिबिलियस है। उसकी मां एक डॉक्टर है जो चाहती है कि ली सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, मार्शल आर्ट से दूर रहे। बीजिंग का क्राउडेड एनवायरनमेंट और ली की फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिखाई जाती है। पहले ही कुछ सीन्स ऑडियंस को एक इमोशनल और एनर्जेटिक फील देते हैं, जिसमें एक लड़का अपनी आइडेंटिटी और जगह ढूंढ रहा है। बीजिंग के शॉट्स विजुअली इंप्रेसिव हैं, जिसमें ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न लाइफ का क्लैश दिखाया गया है। ली का इंटरनल स्ट्रगल और उसकी मां के बीच का टेंशन स्टोरी को ग्राउंडेड और रियल बनाता है। ओवरऑल ये ओपनिंग स्टोरी को सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट पर्सनल जर्नी बनाने का एहसास दिलाता है, जहां मेंटरशिप और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स होंगे। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि मिस्टर हां, जैकी चैन और डेनियल राल्फ मैचियो एज मेंटर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब दोनों अलग फाइटिंग स्टाइल कुंफू वर्सेस मिया की दो कराटे सिखाने लगते हैं, उनके बीच ईगो क्लैश होता है। दूसरा, स्टोरी के मिड पॉइंट पर रिवील होता है कि ली की मां एक ज़माने में मार्शल आर्ट्स की चैंपियन थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसने कभी मार्शल आर्ट्स को टच नहीं किया। तीसरा, एक पावरफुल एमएमए फाइटर जो टूर्नामेंट में ली का फाइनल ओपोनेंट है, पहले से किसी तरीके से मिस्टर हां या डेनियल के पास से जुड़ा होता है। चौथा, जब फाइनल टूर्नामेंट हो रहा होता है और ऐसा लगता है कि ली हार जाएगा, ली खुद का एक यूनिक फ्यूजन स्टाइल यूज़ करता है, जिसमें मिस्टर हां का कुंफू और डेनियल का मियागी दो कराटे मिक्स होता है। पांचवा, जोशुआ जैक्सन का कैरेक्टर विक्टर, जो एक पिज़्ज़ेरिया ओनर और फॉर्मर बॉक्सर है, शुरू में कैजुअल लगता है, बाद में पता चलता है कि विक्टर और डेनियल एक ही जो में ट्रेन कर चुके हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने से रोक देते हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं। अगर
अगर इसे मूवीज़ आपको पसंद है तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। न्यूयॉर्क सिटी का एक ग्रैंड मार्शल आर्ट्स एरिया ऑडियंस चीयर कर रही होती है और सबकी नज़र फाइनल मैच पर है। ली फोंग वर्सेस काई कार्टर, द अनडिफीटेड एमएमए चैंप विद अ ब्रूटल रेपुटेशन। काई एग्रेसिव स्टार्ट करता है, ली पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा होता है। पहले राउंड में ली थोड़ा स्ट्रगल करता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल कुंफू यूज़ कर रहा होता है जो काई कर रहा है स्टाइल के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा। रेफरेंस पॉज करने की सोचता है लेकिन तब भी ली अपने मेंटर्स की बातों को याद करता है। बैलेंस इज नॉट जस्ट इन योर स्टैंस, इट्स इन योर माइंड मिस्टर हान। समटाइम्स फाइट इज नॉट अबाउट डिफीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट बिकमिंग हु आर यू। ली अपनी यूनिक हाइब्रिड स्टाइल एक्टिव करता है, कुंफू की फ्लूडिटी, कराटे की प्रिसिशंस और विक्टर का स्ट्रीट बॉक्सिंग टच। जबकि ली कई न्यू मूव्स दिखाता है, उसके साथ छोटी छोटी फ्लैशबैक शॉट्स चलते हैं। ट्रेनिंग सीन्स, माँ की बातों का एहसास, पहली बार जब उसने फाइट को अवॉइड की थी। ली एक क्लीन, पीसफुल येट पावरफुल स्ट्राइक से काई को डिफीट करता है बिना ओवर वायलेंस का। क्राउड चीयर करता है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ली की माँ स्लोली क्लैप करती हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अरीना से निकलते वक्त ली एक बार पीछे मुड़कर देखता है, एक सिंबॉलिक गेस्चर के तौर पर कि वो अपने फियर्स, डाउट्स और पास्ट को पीछे छोड़ रहा है। ली, मिस्टर हान, डैनियल, विक्टर और ली की माँ एक रूफटॉप पर खड़े हैं न्यूयॉर्क स्काईलाइन के सामने। डैनियल बोलता है, लीजेंड्स आरंट बोर्न इन द रिंग, दे आर बिल्ट आउटसाइड ऑफ इट। ली के लिए जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि अपने आप से जीतना था, अपनी माँ का भरोसा जीतना, अपने मेंटर्स की टीचिंग को अब्जॉर्व करना और खुद का यूनिक मार्शल आर्ट्स आइडेंटिटी क्रिएट करना। स्टोरी ने दिखाया कि कुंग-फू ईस्ट और कराटे वेस्ट सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि फिलोसफीज हैं जो जब इनका बैलेंस होता है तब एक ट्रू वॉरियर बनता है। ओवरऑल ये मूवी अपने ही स्टाइल में एक सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में दिखाई जाती है। चलिए हीरोइन के रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ली फोंग बैन वोंग एक यंग कुंफू प्रोडिजी जो बीजिंग से न्यूयॉर्क शिफ्ट होता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है और डिटरमाइंड बट इम्पल्सिव, इमोशनली सेंसिटिव, क्यूरियस लर्नर है। हीरोइन मिया सैडी स्टैनले विक्टर की बेटी, ली की क्लासमेट और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, ली को समझने और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती हैं। अपने डैड विक्टर को भी एक नई पहचान दिलाना चाहती हैं, काइंड हार्टेड और इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और सपोर्टिव। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रोथ आर्क का हिस्सा हैं, जहाँ की ली खुद को पता है और मिया उसकी जर्नी का इमोशनल एंकर बनती है। चलिए विलेन एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन काई कार्टर पोर्ट्रेड बाय वैट ऑल्फ, एक रूथलेस एमएमए चैंपियन जिसका फाइट स्टाइल एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव है। बाहर से कॉन्फिडेंट और अनबीटेबल दिखता है लेकिन अंदर से इनसिक्योर और ईगो ड्रिवन है। काइली स्टोरी पर इफेक्ट, काइली फोंग का अल्टीमेट टेस्ट है फिजिकली और इमोशनली। उसका वायलेंट नेचर ली को चैलेंज करता है कि वो रिवेंज के रास्ते पर ना जाए बल्कि सेल्फ कंट्रोल दिखाए। उसकी वजह से मिस्टर हां और डैनियल के टीचिंग का सच्चा मूल्य सामने आता है। क्लाइमैक्स में कई डिफीट्स होते हैं, सिर्फ एक फाइटर के रूप में नहीं बल्कि एक फ्लॉड फिलोसॉफी के रूप में। ओवरऑल काई कार्टर स्टोरी का सिंबॉलिक विलन है, वो प्रेजेंट करता है कि ईगो, एंगर और पावर मिसयूज को उसकी वजह से ली अपने असली स्ट्रेंथ और वैल्यूज डिस्कवर करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ली फोंग की माँ, एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर जो मार्शल आर्ट से दूर रहना चाहती हैं, अपने बेटे को एक नॉर्मल सेफ ज़िंदगी देना चाहती हैं। दूसरा, विक्टर, एक एक्स बॉक्सर और पिज़्ज़ेरिया ओनर, मिया का फादर और डैनियल लारूसो का पुराना फ्रेंड। तीसरा, मिया, विक्टर की बेटी, ली की क्लोज फ्रेंड और लव इंटरेस्ट। चौथा, मिस्टर हान, जैकी चैन, कुंफू मेंटर, वाइस एंड काम टीचर। पांचवा, डैनियल लारूसो, मियागी दो कराटे का
प्रैक्टिशनर और को-मेंटर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर एंगल से ली की जर्नी को कंप्लीट करता है, इमोशनल, फिलोसॉफिकल और फिजिकल लेवल पर। उनके बिना स्टोरी एक सिंपल फाइट फिल्म होती, लेकिन उनकी वजह से ये एक मल्टी लेयर्ड कॉमिक ऑफ एज ड्रामा बन जाती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। मॉडरेट ओपनिंग विद स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट फ्रॉम फैंस ऑफ ओरिजिनल कराटे किड फ्रेंचाइजी एंड जैकी चैन, अराउंड $30 मिलियन वर्ल्ड वाइड। चाइना और एशिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है जैकी चैन के फैंस भी इसकी वजह से। अप्रोक्सीमेटली $135 मिलियन अगेंस्ट द प्रोडक्शन बजट ऑफ $70 मिलियन पा सकती है। ओवरऑल फिल्म ने कमर्शियली अपने बजट को डबल कमा सकती है, जो इंडस्ट्री के लिए एक सेफ हिट माना जाएगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैकी चैन और राल्फ माचियो को एक साथ देखकर फैंस एक्साइटेड और इमोशनल हो सकते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस को प्रेज मिल सकता है, खासकर ली फॉन्ग के मार्शल आर्ट्स मूव्स और फाइनल फाइट के सीन्स को। कुछ लोगों को स्टोरी को थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी और फॉर्मूले लग सकता है, लेकिन परफॉर्मेंसेस ने उनको प्रेस कर देंगे। फैमिली फ्रेंडली वाइब और इमोशनल मोमेंट्स पेरेंट्स और यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल फिल्म फैंस को खुश कर सकती है, पुरानी यादों को ताज़ा कर सकती है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि नए व्यूअर्स के लिए ये सिर्फ एक एवरेज इंटेनर होगी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे कराटे किड लेजेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही, खासकर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेश येट रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट टू अ बिलव्ड फ्रेंचाइजी। यूनिकनेस जैकी चैन का कुंफू और राल्फ मैचियो का कराटे एक साथ देखना, जो ट्रेनिंग स्टाइल्स और फिलोसॉफीज को ब्लेंड करता है, बहुत अलग है। सिंपल फाइट मूव्स नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी थी, फैमिली हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी का स्ट्रॉन्ग फोकस था। लीड हीरो की ली फॉन्ग का कैरेक्टर ट्रेडिशनल से हटके थोड़ा रिबिलियस और मॉडर्न लग सकता है, जिसका अपना स्टाइल अलग होगा। दो मेंटर्स का एक साथ होना जो अलग अप्रोचेस दिखाते हैं, उनसे स्टोरी को लेयर्ड मिलती है। ओवरऑल मूवी ने नॉस्टैल्जिया के साथ साथ नए आइडियाज़ भी लाए हैं, जो मूवी मुझे इम्प्रेसिंग लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। क्लासिक फील विद मॉडर्न ट्विस्ट। पुरानी मूवी जैसे द कराटे किड 1984 और द कराटे किड 2010 से इंस्पिरेशन लेकर ये फिल्म ज़्यादा इमोशनली मैच्योरिटी और मेंटर डायनामिक्स पर फोकस करती है। पहले मेनली कराटे या कुंफू पे सेंटर्ड थी, ये मूवी दोनों स्टाइल को ब्लेंड करती है, जो यूनिक है। कराटे किड लेजेंड्स एक नॉस्टैल्जिक येट फ्रेश मार्शल आर्ट्स ड्रामा है, जो पुरानी फिल्म्स के इमोशनल कोर को मेंटेन करता है, पर मॉडर्न स्टोरी टेलिंग और डाइवर्स मार्शल आर्ट्स फ्यूज़न के साथ आता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जैकी चैन ने अपने डेंजरस स्टंट्स बिना स्टंट डबल के किए, जिसकी वजह से एक बार उनका हाथ थोड़ा चोटिल हो गया था। लीड एक्ट्रेस बेन वोंग ने 6 महीने तक मार्शल आर्ट्स और स्टंट ट्रेनिंग की ताकि अपनी फाइट सीन्स रियल लगें। राल्फ मैचियो और जैकी चैन के बीच काफ़ी मस्ती और मेंटरशिप सीन्स के बीच बॉन्डिंग हुई, जो कैमरा पर भी दिखा। बीजिंग और न्यूयॉर्क के शूटिंग लोकेशंस पर टीम ने लोकल ट्रेडिशंस और मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स को क्लोजली स्टडी किया, जो फिल्म में ऑथेंटिसिटी लाते हैं। कुछ इमोशनल डायलॉग्स और फाइट मूव्स एक्टर्स ने खुद इम्प्रोवाइज किए, जो फाइनल कट में रखे गए। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म को एक रियल और हार्टफेल्ट टच देते हैं, जिससे ऑडियंस को एक्सपीरियंस और भी इंगेजिंग हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कराटे किड लेजेंड्स का स्पेशल टच है ईस्ट वेस्ट मार्शल आर्ट्स फ्यूजन और दो मेंटर्स का यूनिक डायनामिक्स, जो ट्रेडिशनल कराटे या और कुंफू फिलोसॉफीज को एक साथ लाता है। साथ ही इमोशनल डेप्थ और फैमिली हीलिंग को ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है, जो इस मूवी को सिर्फ एक फाइट फिल्म नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट जर्नी बनाता है।
ओवरऑल ये ब्लेंड ही इसे बाकी मार्शल आर्ट फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, अपने अंदर की स्ट्रेंथ ढूंढो, गुस्सा या रिवेंज नहीं बल्कि डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल में असली ताकत होती है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, फिल्म ने फैमिली बॉन्ड्स और हार्ट हीलिंग को हाईलाइट करके इमोशनल टच दिया। दो अलग मेंटर स्टाइल के थ्रू डिफरेंट लाइफ फिलोसफीज समझाए जिससे ऑडियंस सोचने पर मजबूर हुई। हीरो की जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ की स्टेबल रिलेटेबल एक्सपीरियंस मिलता है जो हर एज ग्रुप को एंगेज करता है। कराटे किड लेजेंड्स एक अपकमिंग मार्शल आर्ट ड्रामा फिल्म है जो 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। ये फिल्म इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ होगी, जिसमें जैकी चैन और राल्फ मैचियो दोनों अपने पुराने आइकॉनिक रोल्स में वापस आ रहे हैं। इस फिल्म को जोनाथन एंटविस्टल ने डायरेक्ट किया है, जो पहले द एंड ऑफ वर्किंग वर्ल्ड जैसे शोज डायरेक्ट कर चुके हैं। लीड एक्टर्स में वेन वोंग, जैकी चैन, राल्फ मैचियो, जॉशुआ जैक्सन, सैडी स्टेनले और मिंग ना वेन शामिल हैं। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक मल्टी जेनर फिल्म है जो एक्शन, ड्रामा, फैमिली और स्पोर्ट्स जेनर का संगम है। इस फिल्म में मार्शल आर्ट्स की थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ एक इमोशनल कहानी भी है जो मेंटरशिप, पारिवारिक रिश्तों और सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म में ली फोंग बेंगवोंग एक कुंग-फू प्रोडिजी है जो बीजिंग से न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट होता है। वहाँ उसका सामना नए चैलेंजेस से होता है और वो एक तरफ कराटे कंपटीशन में हिस्सा लेता है। उसका ट्रेनिंग मिस्टर हैन, जैकी चैन और डेनियल लारूसो, राल्फ मैचियो मिलाकर करते हैं, जहां वो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूजन सीखता है। ओवरऑल ये फिल्म 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये पहली बार है जब जैकी चैन, मिस्टर डॉटहान और राल्फ मैचियो, डेनियल लारूसो दोनों अलग अलग कराटे किड यूनिवर्स के लेजेंड्स एक ही फिल्म में साथ आ रहे हैं। फिल्म एक नए स्टूडेंट ली फोंग पर बेस्ड है जो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूजन सीखकर अपनी आइडेंटिटी बनाता है। ओवरऑल ये क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट पहली बार देखने को मिलेगा जो पुरानी यादों और नए एक्शंस का परफेक्ट मिक्स है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर कई फैंस ने जैकी चैन और राल्फ मैचियो को एक साथ देखने पर एक्साइटमेंट व्यक्त की। वेन वोंग के मार्शल आर्ट्स स्किल्स और नए प्रोटोगोनिस्ट के रूप में उनकी प्रेजेंस को भी सराहा गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर को प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप बताया, लेकिन नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस को पसंद किया। क्रिटिक्स ने ट्रेलर में दिखाए गए इमोशनल डेप्थ और मेंटरशिप थीम्स को हाईलाइट किया। कुछ रिव्यूज़ में फिल्म को फॉर्मूलिक और अंडरवेलमिंग कहा गया, लेकिन जैकी चैन और राल्फ मैचियो की जोड़ी को देखकर पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने पुराने फैंस के नॉस्टैल्जिया का एहसास दिलाया और नए व्यूअर्स के लिए एक फ्रेश स्टोरीलाइन का प्रॉमिस दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे प्रेडिक्टेबल कहा, लेकिन ओवरऑल रिस्पांस पॉजिटिव रहा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है बीजिंग, चाइना से, जहां एक टैलेंटेड लेकिन ट्रबल्ड टीनेजर ली फोंग अपनी मां के साथ रहता है। स्टोरी की शुरुआत इमोशनल और स्लाइटली टेंस टोन के साथ होती है। ली फोंग एक गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो डिसिप्लिन और कंट्रोल के मामले में थोड़ा रिबिलियस है। उसकी मां एक डॉक्टर है जो चाहती है कि ली सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, मार्शल आर्ट से दूर रहे। बीजिंग का क्राउडेड एनवायरनमेंट और ली की फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिखाई जाती है। पहले ही कुछ सीन्स ऑडियंस को एक इमोशनल और एनर्जेटिक फील देते हैं, जिसमें एक लड़का अपनी आइडेंटिटी और जगह ढूंढ रहा है। बीजिंग के शॉट्स विजुअली इंप्रेसिव हैं, जिसमें ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न लाइफ का क्लैश दिखाया गया है। ली का इंटरनल स्ट्रगल और उसकी मां के बीच का टेंशन स्टोरी को ग्राउंडेड और रियल बनाता है। ओवरऑल ये ओपनिंग स्टोरी को सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट पर्सनल जर्नी बनाने का एहसास दिलाता है, जहां मेंटरशिप और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स होंगे। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि मिस्टर हान, जैकी चैन और डेनियल
राल्फ मैचियो एज मेंटर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब दोनों अलग फाइटिंग स्टाइल कुंफू वर्सेस मिया की दो कराटे सिखाने लगते हैं, उनके बीच ईगो क्लैश होता है। दूसरा, स्टोरी के मिड पॉइंट पर रिवील होता है कि ली की माँ एक ज़माने में मार्शल आर्ट्स की चैंपियन थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसने कभी मार्शल आर्ट्स को टच नहीं किया। तीसरा, एक पावरफुल एमएमए फाइटर जो टूर्नामेंट में ली का फाइनल ओपोनेंट है, पहले से किसी तरीके से मिस्टर हाँ या डैनियल के पास से जुड़ा होता है। चौथा, जब फाइनल टूर्नामेंट हो रहा होता है और ऐसा लगता है कि ली हार जाएगा, ली खुद का एक यूनिक फ्यूज़न स्टाइल यूज़ करता है जिसमें मिस्टर हाँ का कुंफू और टेल का मियागी दो कराटे मिक्स होता है। पांचवा, जोशुआ जैक्सन का कैरेक्टर विक्टर जो एक पिज़्ज़ेरिया ओनर और फॉर्मर बॉक्सर है, शुरू में कैजुअल लगता है, बाद में पता चलता है कि विक्टर और डैनियल एक ही जो में ट्रेन कर चुके हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने से रोक देते हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं। अगर इसे मूवीज़ आपको पसंद है तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। न्यूयॉर्क सिटी का एक ग्रैंड मार्शल आर्ट्स एरिया ऑडियंस चीयर कर रही होती है और सबकी नज़र फाइनल मैच पर है। ली फॉन्ग वर्सेस काई कार्टर, द अनडिफीटेड एमएमए चैंप विद अ ब्रूटल रेपुटेशन। काई एग्रेसिव स्टार्ट करता है, ली पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा होता है। पहले राउंड में ली थोड़ा स्ट्रगल करता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल कुंफू यूज़ कर रहा होता है जो काई कर रहा है स्टाइल के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा। रेफरेंस पॉज करने की सोचता है, लेकिन तब भी ली अपने मेंटर्स की बातों को याद करता है। बैलेंस इज नॉट जस्ट इन योर स्टेंस, इट्स इन योर माइंड। मिस्टर हान, समटाइम्स फाइट इज नॉट अबाउट डिफीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट बिकमिंग हु आर यू। ली अपनी यूनिक हाइब्रिड स्टाइल एक्टिव करता है, कुंफू की फ्लूडिटी, कराटे की प्रिसिशंस और विक्टर का स्ट्रीट बॉक्सिंग टच। जबकि ली कई न्यू मूव्स दिखाता है, उसके साथ छोटी छोटी फ्लैशबैक शॉट्स चलते हैं। ट्रेनिंग सीन्स, माँ की बातों का एहसास, पहली बार जब उसने फाइट अवॉइड की थी। ली एक क्लीन, पीसफुल येट पावरफुल स्ट्राइक से काई को डिफीट करता है बिना ओवर वायलेंस के। क्राउड चीयर करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ली की माँ स्लोली क्लैप करती हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अरीना से निकलते वक्त ली एक बार पीछे मुड़कर देखता है, एक सिंबॉलिक गेस्चर के तौर पर कि वो अपने फियर्स, डाउट्स और पास्ट को पीछे छोड़ रहा है। ली, मिस्टर हान, डैनियल, विक्टर और ली की माँ एक रूफटॉप पर खड़े हैं न्यूयॉर्क स्काईलाइन के सामने। डैनियल बोलता है, लीजेंड्स आरंट बोर्न इन द रिंग, दे आर बिल्ट आउटसाइड ऑफ इट। ली के लिए जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि अपने आप से जीतना था, अपनी माँ का भरोसा जीतना, अपने मेंटर्स की टीचिंग को अब्जॉर्ब करना और खुद का यूनिक मार्शल आर्ट्स आइडेंटिटी क्रिएट करना। स्टोरी ने दिखाया कि कुंफू ईस्ट और कराटे वेस्ट सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि फिलोसफीज हैं जब इनका बैलेंस होता है तब एक ट्रू वॉरियर बनता है। ओवरऑल ये मूवी अपने ही स्टाइल में एक सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में दिखाई जाती है। चलिए हीरोइन की रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ली फॉन्ग बैन वोंग एक यंग कुंफू प्रोडिजी जो बीजिंग से न्यूयॉर्क शिफ्ट होता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है और डिटरमाइंड बट इम्पल्सिव, इमोशनली सेंसिटिव, क्यूरियस लर्नर है। हीरोइन मिया सैडी स्टैनले विक्टर की बेटी, ली की क्लासमेट और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, ली को समझने और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती हैं। अपने डैड विक्टर को भी एक नई पहचान दिलाना चाहती हैं, काइंड हार्टेड और इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और सपोर्टिव। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रोथ आर्क का हिस्सा हैं, जहाँ की ली खुद को पता है और मिया उसकी जर्नी का इमोशनल एंकर बनती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन काई कार्टर पोर्ट्रेड बाय वैट ऑल्फ, एक रूथलेस एमएमए चैंपियन जिसका फाइट स्टाइल एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव है। बाहर से कॉन्फिडेंट और अनबीटेबल दिखता है लेकिन अंदर से इनसिक्योर और ईगो ड्रिवन है।
काइली स्टोरी पर इफेक्ट, काइली फोंग का अल्टीमेट टेस्ट है फिजिकली और इमोशनली। उसका वायलेंट नेचर लीक को चैलेंज करता है कि वो रिवेंज के रास्ते पर ना जाए बल्कि सेल्फ कंट्रोल दिखाए। उसकी वजह से मिस्टर हाँ और डैनियल के टीचिंग का सच्चा मूल्य सामने आता है। क्लाइमैक्स में कई डिफीट्स होते हैं, सिर्फ एक फाइटर के रूप में नहीं बल्कि एक फ्लॉड फिलोसॉफी के रूप में। ओवरऑल काइकाटा स्टोरी का सिंबॉलिक विलन है। वो प्रेजेंट करता है कि ईगो, एंगर और पावर मिसयूज को उसकी वजह से ली अपने असली स्ट्रेंथ और वैल्यूज डिस्कवर करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ली फोंग की माँ, एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर जो मार्शल आर्ट से दूर रहना चाहती हैं, अपने बेटे को एक नॉर्मल सेफ ज़िंदगी देना चाहती हैं। दूसरा, विक्टर, एक एक्स बॉक्सर और पिज़्ज़ेरिया ओनर, मिया का फादर और डैनियल लारूसो का पुराना फ्रेंड। तीसरा, मिया, विक्टर की बेटी, ली की क्लोज फ्रेंड और लव इंटरेस्ट। चौथा, मिस्टर हान, जैकी चैन, कुंफू मेंटर, वाइस एंड काम टीचर। पांचवा, डैनियल लारूसो, मियागी दो कराटे का प्रैक्टिशनर और को मेंटर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर एंगल से ली की जर्नी को कंप्लीट करता है, इमोशनल, फिलोसॉफिकल और फिजिकल लेवल पर। उनके बिना स्टोरी एक सिंपल फाइट फिल्म होती, लेकिन उनकी वजह से ये एक मल्टी लेयर्ड कॉमिक ऑफ एज ड्रामा बन जाती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। Moderate opening with strong interest from fans of original Karate Kid franchise and Jackie Chan, around $30 million worldwide. चाइना और एशिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है जैकी चैन के फैंस भी इसकी वजह से। अप्रोक्सीमेटली $135 million अगेंस्ट द प्रोडक्शन बजट ऑफ $70 million पा सकती है। ओवरऑल फिल्म ने कमर्शियली अपने बजट को डबल कमा सकती है, जो इंडस्ट्री के लिए एक सेफ हिट माना जाएगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैकी चैन और राल्फ माचियो को एक साथ देखकर फैंस एक्साइटेड और इमोशनल हो सकते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस को प्रेज मिल सकता है, खासकर ली फोंग के मार्शल आर्ट्स मूव्स और फाइनल फाइट के सीन्स को। कुछ लोगों को स्टोरी को थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी और फॉर्मूलिक लग सकता है, लेकिन परफॉर्मेंसेस ने उनको प्रेस कर देंगे। फैमिली फ्रेंडली वाइब और इमोशनल मोमेंट्स पेरेंट्स और यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल फिल्म फैंस को खुश कर सकती है, पुरानी यादों को ताज़ा कर सकती है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि नए व्यूअर्स के लिए ये सिर्फ एक एवरेज इंटेनर होगी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे कराटे किड लेजेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही, खासकर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेश येट रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट टू अ बिलव्ड फ्रेंचाइजी। यूनिकनेस, जैकी चैन का कुंफू और राल्फ मैचियो का कराटे एक साथ देखना जो ट्रेनिंग स्टाइल्स और फिलोसॉफीज को ब्लेंड करता है, बहुत अलग है। सिंपल फाइट मूव्स नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी थी, फैमिली हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी का स्ट्रॉन्ग फोकस था। लीड हीरो की ली फोंग का कैरेक्टर ट्रेडिशनल से हटके थोड़ा रिबिलियस और मॉडर्न लग सकता है, जिसका अपना स्टाइल अलग होगा। दो मेंटर्स का एक साथ होना जो अलग अप्रोचेस दिखाते हैं, उनसे स्टोरी को लेयर्ड मिलती है। ओवरऑल मूवी ने नॉस्टैल्जिया के साथ साथ नए आइडियाज़ भी लाए हैं, जो मूवी मुझे इम्प्रेसिंग लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। क्लासिक फील विद मॉडर्न ट्विस्ट। पुरानी मूवी जैसे द कराटे किड 1984 और द कराटे किड 2010 से इंस्पिरेशन लेकर यह फिल्म ज़्यादा इमोशनली मैच्योरिटी और मेंटर डायनामिक्स पर फोकस करती है। पहले मेनली कराटे या कुंफू पे सेंटर्ड थी, ये मूवी दोनों स्टाइल को ब्लेंड करती है जो यूनिक है। कराटे किड लेजेंड्स एक नॉस्टैल्जिक येट फ्रेश मार्शल आर्ट्स ड्रामा है जो पुरानी फिल्म्स के इमोशनल कोर को मेंटेन करता है, पर मॉडर्न स्टोरी टेलिंग और डाइवर्स मार्शल आर्ट्स फ्यूजन के साथ आता है।
चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जैकी चैन ने अपने डेंजरस स्टंट से बिना स्टंट डबल के किए, जिसकी वजह से एक बार उनका हाथ थोड़ा चोटिल हो गया था। लीड एक्ट्रेस बेन वोंग ने 6 महीने तक मार्शल आर्ट्स और स्टंट ट्रेनिंग की ताकि अपनी फाइट सीन्स रियल लगें। राल्फ मैचियो और जैकी चैन के बीच काफ़ी मस्ती और मेंटरशिप सीन्स के बीच बॉन्डिंग हुई, जो कैमरा पर भी दिखा। बीजिंग और न्यूयॉर्क के शूटिंग लोकेशंस पर टीम ने लोकल ट्रेडिशंस और मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स को क्लोजली स्टडी किया, जो फिल्म में ऑथेंटिसिटी लाते हैं। कुछ इमोशनल डायलॉग्स और फाइट मूव्स एक्टर्स ने खुद इम्प्रोवाइज किए, जो फाइनल कट में रखे गए। ओवरऑल ये इंसिडेंट्स फिल्म को एक रियल और हार्टफेल टच देते हैं, जिससे ऑडियंस को एक्सपीरियंस और भी इंगेजिंग हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। कराटे किड लेजेंड्स का स्पेशल टच है ईस्ट वेस्ट मार्शल आर्ट्स फ्यूजन और दो मेंटर्स का यूनिक डायनामिक्स, जो ट्रेडिशनल कराटे या और कुंफू फिलोसॉफीज को एक साथ लाता है। साथ ही इमोशनल डेप्थ और फैमिली हीलिंग को ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है, जो इस मूवी को सिर्फ एक फाइट फिल्म नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट जर्नी बनाता है। ओवरऑल ये ब्लेंड ही इसे बाकी मार्शल आर्ट फिल्म से अलग बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज: अपने अंदर की स्ट्रेंथ ढूंढो, गुस्सा या रिवेंज नहीं बल्कि डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल में असली ताकत होती है। इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट: फिल्म ने फैमिली बॉन्ड्स और हार्ट हीलिंग को हाईलाइट करके इमोशनल टच दिया। दो अलग मेंटर स्टाइल के थ्रू डिफरेंट लाइफ फिलोसफीज समझाए, जिससे ऑडियंस सोचने पर मजबूर हुई। हीरो की जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ के स्टेबल रिलेटेबल एक्सपीरियंस मिलता है, जो हर एज ग्रुप को एंगेज करता है। कराटे किड लेजेंड्स एक अपकमिंग मार्शल आर्ट ड्रामा फिल्म है, जो 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। ये फिल्म इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ होगी, जिसमें जैकी चैन और राल्फ मैचियो दोनों अपने पुराने आइकॉनिक रोल्स में वापस आ रहे हैं। इस फिल्म को जोनाथन एंटविस्टल ने डायरेक्ट किया है, जो पहले द एंड ऑफ वर्किंग वर्ल्ड जैसे शोज डायरेक्ट कर चुके हैं। लीड एक्टर्स में वेन वोंग, जैकी चैन, राल्फ मैचियो, जॉशुआ जैक्सन, सैडी स्टेनले और मिंग ना वेन शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक मल्टी जेनर फिल्म है, जो एक्शन, ड्रामा, फैमिली और स्पोर्ट्स जेनर का संगम है। इस फिल्म में मार्शल आर्ट्स की थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ एक इमोशनल कहानी भी है, जो मेंटरशिप, पारिवारिक रिश्तों और सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म में ली फोंग बेंगवोंग एक कुंफू प्रोडिजी है, जो बीजिंग से न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट होता है। वहाँ उसका सामना नए चैलेंजेस से होता है और वो एक तरफ कराटे कंपटीशन में हिस्सा लेता है। उसका ट्रेनिंग मिस्टर हैन, जैकी चैन और डेनियल लारूसो, राल्फ मैचियो मिलकर करते हैं, जहां वो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूजन सीखता है। ओवरऑल ये फिल्म 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये पहली बार है जब जैकी चैन, मिस्टर डॉटहान और राल्फ मैचियो, डेनियल लारूसो दोनों अलग अलग कराटे किड यूनिवर्स के लेजेंड्स एक ही फिल्म में साथ आ रहे हैं। फिल्म एक नए स्टोरी। कराटे किड लेजेंड्स एक अपकमिंग मार्शल आर्ट ड्रामा फिल्म है, जो 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। ये फिल्म इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ होगी, जिसमें जैकी चैन और राल्फ मैचियो दोनों अपने पुराने आइकॉनिक रोल्स में वापस आ रहे हैं। इस फिल्म को जोनाथन एंटविस्टल ने डायरेक्ट किया है, जो पहले द एंड ऑफ वर्किंग वर्ल्ड जैसे शोज डायरेक्ट कर चुके हैं। लीड एक्टर्स में वेन वोंग, जैकी चैन, राल्फ मैचियो, जॉशुआ जैक्सन, सैडी स्टेनले और मिंग ना वेन शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक मल्टी जेनर फिल्म है, जो एक्शन, ड्रामा, फैमिली और स्पोर्ट्स जेनर का संगम है। इस फिल्म में मार्शल आर्ट्स की थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ एक इमोशनल कहानी भी है, जो मेंटरशिप, पारिवारिक रिश्तों और सेल्फ डिस्कवरी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म में ली फोंग बेंगवोंग एक कुंफू प्रोडिजी
है जो बीजिंग से न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट होता है। वहाँ उसका सामान नए चैलेंजेस से होता है और वो एक तरफ कराटे कंपटीशन में हिस्सा लेता है। उसका ट्रेनिंग मिस्टर हैन, जैकी चैन और डेनियल लारूसो, राल्फ मैचियो मिलाकर करते हैं, जहाँ वो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूज़न सीखता है। ओवरऑल ये फिल्म 30 मई 2025 को इंडिया में रिलीज़ होगी। चलिए मूवी के बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये पहली बार है जब जैकी चैन, मिस्टर डॉटहान और राल्फ मैचियो, डेनियल लारूसो दोनों अलग अलग कराटे किड यूनिवर्स के लेजेंड्स एक ही फिल्म में साथ आ रहे हैं। फिल्म एक नए स्टूडेंट ली फोंग पर बेस्ड है जो कुंफू और मियागी दो कराटे का फ्यूज़न सीखकर अपनी आइडेंटिटी बनाता है। ओवरऑल ये क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट पहली बार देखने को मिलेगा जो पुरानी यादों और नए एक्शंस का परफेक्ट मिक्स है। चलिए मूवी की ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर देखकर कई फैंस ने जैकी चैन और राल्फ मैचियो को एक साथ देखने पर एक्साइटमेंट व्यक्त की। मैन वोंग के मार्शल आर्ट्स स्किल्स और नए प्रोटैगनिस्ट के रूप में उनकी प्रेजेंस को भी सराहा गया। कुछ व्यूअर्स ने ट्रेलर को प्रेडिक्टेबल और ओवर द टॉप बताया, लेकिन नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस को पसंद किया। क्रिटिक्स ने ट्रेलर में दिखाए गए इमोशनल डेप्थ और मेंटरशिप थीम्स को हाईलाइट किया। कुछ रिव्यूज़ में फिल्म को फॉर्मूलिक और अंडरवेलमिंग कहा गया, लेकिन जैकी चैन और राल्फ मैचियो की जोड़ी को देखकर पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने पुराने फैंस के नॉस्टैल्जिया का एहसास दिलाया और नए व्यूअर्स के लिए एक फ्रेश स्टोरी लाइन का प्रॉमिस दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे प्रेडिक्टेबल कहा, लेकिन ओवरऑल रिस्पांस पॉजिटिव रहा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है बीजिंग, चाइना से, जहां एक टैलेंटेड लेकिन ट्रबल्ड टीनेजर ली फोंग अपनी मां के साथ रहता है। स्टोरी की शुरुआत इमोशनल और स्लाइटली टेंस टोन के साथ होती है। ली फोंग एक गिफ्टेड मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन वो डिसिप्लिन और कंट्रोल के मामले में थोड़ा रिबिलियस है। उसकी मां एक डॉक्टर है जो चाहती है कि ली सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, मार्शल आर्ट से दूर रहे। बीजिंग का क्राउडेड एनवायरनमेंट और ली की फ्रस्ट्रेशन क्लियरली दिखाई जाती है। पहले ही कुछ सीन्स ऑडियंस को एक इमोशनल और एनर्जेटिक फील देते हैं, जिसमें एक लड़का अपनी आइडेंटिटी और जगह ढूंढ रहा है। बीजिंग के शॉट्स विजुअली इंप्रेसिव हैं, जिसमें ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्न लाइफ का क्लैश दिखाया गया है। ली का इंटरनल स्ट्रगल और उसकी मां के बीच का टेंशन स्टोरी को ग्राउंडेड और रियल बनाता है। ओवरऑल ये ओपनिंग स्टोरी को सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट पर्सनल जर्नी बनाने का एहसास दिलाता है, जहां मेंटरशिप और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स होंगे। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि मिस्टर हां, जैकी चैन और डेनियल राल्फ मैचियो एज मेंटर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब दोनों अलग फाइटिंग स्टाइल कुंफू वर्सेस मिया की दो कराटे सिखाने लगते हैं, उनके बीच ईगो क्लैश होता है। दूसरा, स्टोरी के मिड पॉइंट पर रिवील होता है कि ली की मां एक ज़माने में मार्शल आर्ट्स की चैंपियन थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसने कभी मार्शल आर्ट्स को टच नहीं किया। तीसरा, एक पावरफुल एमएमए फाइटर जो टूर्नामेंट में ली का फाइनल ओपोनेंट है, पहले से किसी तरीके से मिस्टर हां या डेनियल के पास से जुड़ा होता है। चौथा, जब फाइनल टूर्नामेंट हो रहा होता है और ऐसा लगता है कि ली हार जाएगा, ली खुद का एक यूनिक फ्यूज़न स्टाइल यूज़ करता है, जिसमें मिस्टर हां का कुंफू और डेनियल का मियागी दो कराटे मिक्स होता है। पांचवा, जोशुआ जैक्सन का कैरेक्टर विक्टर, जो एक पिज़्ज़ेरिया ओनर और फॉर्मर बॉक्सर है, शुरू में कैजुअल लगता है, बाद में पता चलता है कि विक्टर और डेनियल एक ही जो में ट्रेन कर चुके हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट कहानी को प्रेडिक्टेबल बनाने से रोक देते हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं। अगर इसे मूवीज़ आपको पसंद है तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। न्यूयॉर्क सिटी का एक ग्रैंड मार्शल आर्ट्स एरिया ऑडियंस चीयर कर रही होती है और सबकी नज़र फाइनल मैच पर है। ली फोंग वर्सेस काई कार्टर, द अनडिफीटेड एमएमए चैंप विद अ ब्रूटल रेपुटेशन। काई एग्रेसिव स्टार्ट करता है, ली पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा होता है। पहले राउंड में ली थोड़ा स्ट्रगल करता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल कुंफू यूज़ कर रहा होता है, जो काई कर रहा है स्टाइल के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा। रेफरेंस पॉज करने की सोचता है, लेकिन तब भी ली अपने मेंटर्स की बातों
को याद करता है। बैलेंस इज नॉट जस्ट इन योर स्टेंस, इट्स इन योर माइंड। मिस्टर हान, समटाइम्स फाइट इज नॉट अबाउट डिफीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट बिकमिंग हु आर यू। ली अपनी यूनिक हाइब्रिड स्टाइल एक्टिव करता है, कुंग-फू की फ्लूडिटी, कराटे की प्रिसिशंस और विक्टर का स्ट्रीट बॉक्सिंग टच। जबकि ली कई न्यू मूव्स दिखाता है, उसके साथ छोटी छोटी फ्लैशबैक शॉट्स चलते हैं। ट्रेनिंग सीन्स, माँ की बातों का एहसास, पहली बार जब उसने फाइट अवॉइड की थी। ली एक क्लीन, पीसफुल येट पावरफुल स्ट्राइक से काई को डिफीट करता है बिना ओवर वायलेंस का। क्राउड चीयर करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, ली की माँ स्लोली क्लैप करती हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अरीना से निकलते वक्त ली एक बार पीछे मुड़कर देखता है, एक सिंबॉलिक गेस्चर के तौर पर कि वो अपने फियर्स, डाउट्स और पास्ट को पीछे छोड़ रहा है। ली, मिस्टर हान, डैनियल, विक्टर और ली की माँ एक रूफटॉप पर खड़े हैं, न्यूयॉर्क स्काईलाइन के सामने। डैनियल बोलता है, लीजेंड्स आरंट बोर्न इन द रिंग, दे आर बिल्ट आउटसाइड ऑफ इट। ली के लिए जीत का मतलब सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि अपने आप से जीतना था, अपनी माँ का भरोसा जीतना, अपने मेंटर्स की टीचिंग को अब्जॉर्व करना और खुद का यूनिक मार्शल आर्ट्स आइडेंटिटी क्रिएट करना। स्टोरी ने दिखाया कि कुंग-फू ईस्ट और कराटे वेस्ट सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि फिलोसफीज हैं। जब इनका बैलेंस होता है, तब एक ट्रू वॉरियर बनता है। ओवरऑल ये मूवी अपने ही स्टाइल में एक सिनेमेटिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में दिखाई जाती है। चलिए हीरोइन के रोल, उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो ली-फोंग बेन-वोंग, एक यंग कुंग-फू प्रोडिजी जो बीजिंग से न्यूयॉर्क शिफ्ट होता है, अपने आप को प्रूव करना चाहता है और डिटरमाइंड बट इम्पल्सिव, इमोशनली सेंसिटिव, क्यूरियस लर्नर है। हीरोइन मिया सैडी स्टैनले, विक्टर की बेटी, ली की क्लासमेट और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, ली को समझने और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती हैं। अपने डैड विक्टर को भी एक नई पहचान दिलाना चाहती हैं, काइंड हार्टेड और इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और सपोर्टिव। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रोथ आर्क का हिस्सा हैं, जहाँ की ली खुद को पाता है और मिया उसकी जर्नी का इमोशनल एंकर बनती है। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन काई कार्टर, पोर्ट्रेड बाय वेट ऑल्फ, एक रूथलेस एमएमए चैंपियन जिसका फाइट स्टाइल एग्रेसिव और डिस्ट्रक्टिव है। बाहर से कॉन्फिडेंट और अनबीटेबल दिखता है, लेकिन अंदर से इनसिक्योर और ईगो ड्रिवन है। काइली स्टोरी पर इफेक्ट, काइली फोंग का अल्टीमेट टेस्ट है, फिजिकली और इमोशनली। उसका वायलेंट नेचर ली को चैलेंज करता है कि वो रिवेंज के रास्ते पर ना जाए, बल्कि सेल्फ कंट्रोल दिखाए। उसकी वजह से मिस्टर हां और डैनियल की टीचिंग का सच्चा मूल्य सामने आता है। क्लाइमैक्स में कई डिफीट्स होते हैं, सिर्फ एक फाइटर के रूप में नहीं, बल्कि एक फ्लॉड फिलोसॉफी के रूप में। ओवरऑल काइकाटा स्टोरी का सिंबॉलिक विलन है। वो प्रेजेंट करता है कि ईगो, एंगर और पावर मिसयूज को उसकी वजह से ली अपने असली स्ट्रेंथ और वैल्यूज डिस्कवर करता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, ली फोंग की माँ, एक हार्ड वर्किंग डॉक्टर जो मार्शल आर्ट से दूर रहना चाहती हैं, अपने बेटे को एक नॉर्मल सेफ ज़िंदगी देना चाहती हैं। दूसरा, विक्टर, एक एक्स बॉक्सर और पिज़्ज़ेरिया ओनर, मिया का फादर और डैनियल लारूसो का पुराना फ्रेंड। तीसरा, मिया, विक्टर की बेटी, ली की क्लोज फ्रेंड और लव इंटरेस्ट। चौथा, मिस्टर हान, जैकी चैन, कुंग-फू मेंटर, वाइस एंड काम टीचर। पांचवा, डैनियल लारूसो, मियागी दो कराटे का प्रैक्टिशनर और को मेंटर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट हर एंगल से ली की जर्नी को कंप्लीट करता है, इमोशनल, फिलोसॉफिकल और फिजिकल लेवल पर। उनके बिना स्टोरी एक सिंपल फाइट फिल्म होती, लेकिन उनकी वजह से ये एक मल्टी लेयर्ड कॉमिक ऑफ एज ड्रामा बन जाती है। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। Moderate opening with strong interest from fans of original Karate Kid franchise and Jackie Chan, around $30 million worldwide. चाइना और एशिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है जैकी चैन के फैंस भी इसकी वजह से।
approximately $135 million against a production budget of $70 million पा सकती है। ओवरऑल फिल्म ने कमर्शियली अपने बजट को डबल कमा सकती है, जो इंडस्ट्री के लिए एक सेफ हिट माना जाएगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैकी चैन और राल्फ माचियो को एक साथ देखकर फैंस एक्साइटेड और इमोशनल हो सकते हैं। एक्शन सीक्वेंसेस को प्रेज मिल सकता है, खासकर ली फोंग के मार्शल आर्ट्स मूव्स और फाइनल फाइट के सीन्स को। कुछ लोगों को स्टोरी को थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी और फॉर्मूले लग सकता है, लेकिन परफॉर्मेंसेस ने उनको इम्प्रेस कर देंगे। फैमिली फ्रेंडली वाइब और इमोशनल मोमेंट्स पेरेंट्स और यंगर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल फिल्म फैंस को खुश कर सकती है, पुरानी यादों को ताज़ा कर सकती है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि नए व्यूअर्स के लिए ये सिर्फ एक एवरेज इंटेनर होगी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। मुझे कराटे किड लेजेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही, खासकर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेश येट रिस्पेक्टफुल tribute to a beloved franchise। यूनिकनेस जैकी चैन का कुंफू और राल्फ मैचियो का कराटे एक साथ देखना, जो ट्रेनिंग स्टाइल्स और फिलोसॉफीज को ब्लेंड करता है, बहुत अलग है। सिंपल फाइट मूव्स नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी थी। फैमिली हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी का स्ट्रॉन्ग फोकस था। लीड हीरो की ली फोंग का कैरेक्टर ट्रेडिशनल से हटके थोड़ा रिबिलियस और मॉडर्न लग सकता है, जिसका अपना स्टाइल अलग होगा। दो मेंटर्स का एक साथ होना जो अलग अप्रोचेस दिखाते हैं, उनसे स्टोरी को लेयर्ड मिलती है। ओवरऑल मूवी ने नॉस्टैल्जिया के साथ साथ नए आइडियाज़ भी लाए हैं, जो मूवी मुझे इम्प्रेसिंग लगा। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। क्लासिक फील विथ मॉडर्न ट्विस्ट। पुरानी मूवी जैसे द कराटे किड 1984 और द कराटे किड 2010 से इंस्पिरेशन लेकर यह फिल्म ज़्यादा इमोशनली मैच्योरिटी और मेंटर डायनामिक्स पर फोकस करती है। पहले मेनली कराटे या कुंफू पे सेंटर्ड थी, ये मूवी दोनों स्टाइल को ब्लेंड करती है, जो यूनिक है।